तो ये है टॉपिक का नाम आज के, कृष्ण का रहस्यमय जन्म। तो ऐसा क्या हुआ था इस दिन, है ना, कि जो हमें आज तक पता नहीं चला। सुना तो हमने बहुत है, कृष्ण लीला, है ना, भगवान जेल में होते हैं, कंस को श्राप मिलता है, आकाशवाणी होती है, और उसके बाद पता चलता है कि देवकी का आठवां पुत्र, है ना, कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। ये सब हम जानते हैं। और फिर भगवान ने वो चीज करी भी, मथुरा गए, कंस का वध किया। मगर जब जन्म हुआ, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आज तक हमने डिटेलिंग में इतना ना गए हो। तो ये मिस्ट्री है। इसलिए क्या है टॉपिक का नाम, मिस्टीरियस बर्थ ऑफ कृष्णा, कृष्ण का अद्भुत जन्म। क्योंकि जन्म तो है ही भगवान का, मगर ऐसा क्या मिस्ट्री है इसके पीछे जो हिडन है। तो वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये भागवत का एक श्लोक है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। श्लोक है, ततः च शौरी भगवत प्रचोदिता सुतं समादाय सह सूतिका गृहात यदा बहि गुंतम ईश तरहि अजा या योग माया अजनी नंद जाया। अनुवाद इसका है, तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका ग्रह से ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो नंद महाराज की पत्नी कौन है? यशोदा मैया, है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है, ये वो सीन चल रहा है कृष्ण का जन्म। इस चैप्टर का जो नाम है, ये भागवतम का श्लोक है। भागवत, श्रीमद् भागवतम, कोई भागवत पुराण कहता है, कोई शॉर्ट में भागवत कहता है। उसी के 10वां स्कंद, जिसमें पूरा कृष्ण लीला स्पेशली दी गई है। कृष्ण लीला 90 अध्यायों में है, 90 चैप्टर्स में। भागवतम का सबसे मेन, सबसे, वैसे तो सारा ही कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट जो कृष्ण लीला है वो 10वें स्कंद में दी गई है, 90 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है कृष्ण जन्म। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब वसुदेव जी शिशु को ले जाने वाले थे, किसको, वहां पे, जब वहां से मथुरा से लेके आते हैं, कहाँ पे लेके आते हैं, नंद भवन में, वहां पे नंद बाबा के घर पे लेके आते हैं। तो योग माया को, महाराज जो योग माया है, भगवान की योग माया शक्ति, वो जन्म लेती है, किसकी, यशोदा की गर्भ से जन्म लेती है। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि शिशुओं को एक्सचेंज किया जाता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से जब कृष्ण का जन्म हुआ, है ना, तो भगवान थे। और इस प्रकार से पहले भगवान विष्णु आए, जैसे हम जनरली देखते हैं, और फिर कृष्ण आए। और यशोदा मैया, है ना, और नंद बाबा बहुत, और देवकी मैया और वसुदेव बहुत खुश थे इनको देख के कि हमारे घर में भगवान ने स्वयं जन्म लिया है। तो आगे हम देखेंगे। तो इसमें तात्पर्य में अब समझने की बात है, इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे से हिडन है, जो हमें पता नहीं चलती हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। इसमें बताया जा रहा है, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। ये कौन है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? हमारे ही संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत ग्रंथ दिए हैं। आप पढ़ते रह जाएंगे, शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी, बहुत ग्रंथ है। इतने डीप ग्रंथ हैं, जितने भी आप रसिक ग्रंथ बोलते हो, वो सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थे, हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य, इन्होंने दिए हैं। तो वो कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कि कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए। किसके साथ उत्पन्न हुए? योग माया के साथ। और कहाँ पे हुए? देवकी के गर्भ से भी हुए, यशोदा के गर्भ से भी हुए। देवकी के पुत्र के रूप में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए, और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की। किसके रूप में करी? वसुदेव ने भगवान विष्णु के रूप में, क्योंकि वे कृष्ण से शुद्ध स्नेह दिखला पाने की स्थिति में नहीं थे। किंतु यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को ईश्वर माने बिना ही प्रसन्न रखती थी। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र कृष्ण में यही अंतर है। हरिवंश के प्रमाण पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
यह व्याख्या की है। अब इसमें क्या है, हमने रीड भी करा, आपने भी रीड करा होगा। इसमें हिडन में क्या थी, अब हिडन इसमें है कि कृष्ण जो है दो जगह जन्म लिया, यशोदा की गर्भ से और देवकी के सामने देवकी के गर्भ से, दो जगह पे भगवान ने जन्म लिया है। अब ये बड़ी मिस्ट्री है कि दो जगह भगवान कैसे जन्म ले सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो जगह भगवान जन्म ले सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए, भगवान कहते हैं भगवत गीता चौथा अध्याय 9वां नंबर श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है ये दिव्य है, ये साधारण नहीं है। एक बच्चा है, हम जो है अपनी मानसिक बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना, लिमिटेड बुद्धि से अपना अनुमान लगाने में लगे हैं। जो भगवान है ये तो केवल जेल में हुए, वहां पे ले जाए गए और इतना ही हमने सुना है, ये कैसे अब बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखो तात्पर्य में लिखा है, ये हमारे जो आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने ग्रंथ लिखा हरिवंश, है ना। तो हरिवंश के अंदर इन्होंने बताया कि दो जगह जन्म लिया, देवकी के गर्भ से भी और यशोदा के गर्भ से भी। तो ये दो जगह जब जन्म लिया, अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि जब वसुदेव जी जो थे वो भगवान विष्णु से आराधना करते हैं, इसलिए सामने कौन प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु। और देवकी क्योंकि चाहती थी भगवान ही पुत्र रूप में आए, तो उनके पुत्र रूप में स्वयं भगवान कृष्ण पुत्र बन के आए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी में। तो एक और श्लोक है, ये है भागवतम का 10वां स्कंद, चौथा अध्याय और 9वां नंबर श्लोक। तो इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, भागवतम श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 4th चैप्टर 9 नंबर वर्स, है ना। तो यहाँ पे इसका मैं पढ़ता हूँ, सा तत् हस्तात समुप उत्प सा स तत् हस्तात सम उत्पत्य सद्य देवी अंबरम गता अदृश्यत अनुजा विष्णु सा आयुधा अष्ट महाभुजा, है ना। वे कन्या योग माया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली जाती है, चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तो जो कन्या थी योग माया देवी, है ना, जब ये एक्सचेंज कर लिया गया, बच्चों का एक्सचेंज किया गया, तो कृष्ण को कहाँ ले गए, मथुरा से गोकुल ले गए और यहाँ से कन्या को ले आए योग माया को। तो जब योग माया को ले आए, ये एक्सचेंज हो गया ना, तो योग माया ने जब पहुंची कंस के महल में, तो उसने अष्ट भुजाओं वाली दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हो गई कंस के सामने, और क्या बोलती है, देवकी का 8वां पुत्र, है ना, जन्म ले चुका है ना। कहाँ पे जन्म ले चुका है, कहीं और जन्म ले चुका है। तो इसका मतलब भगवान जो है केवल यही जन्म नहीं लिए थे, इस बात को स्वयं दुर्गा देवी ने कहा, जो भगवान की योग माया शक्ति है, योग माया शक्ति कह रही है भगवान की, तुम्हारी मृत्यु का कारण ऑलरेडी जन्म ले चुका है, यशोदा की गर्भ से जन्म ले चुका है। तो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, तो ये बात स्वयं दुर्गा जी ने भी बोली, योग माया शक्ति ने। कंस के सामने इस रूप से प्रकट होती है दुर्गा देवी, हम देखते हैं, जानते भी हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कृष्ण का जन्म दो जगह हुआ, एक कहाँ हुआ, जेल में, और एक दूसरा कहाँ हुआ, गोकुल में, यानी नंद भवन में। आगे हम पढ़ेंगे, कंस को, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह तो भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया थी। तो भगवान की बहन है योग माया, भगवान की शक्ति भी है, अतः हाथ से छूटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है छोटी बहन। जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया, उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। समझने की बात है, दोबारा हम पढ़ेंगे, जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया, है ना, जो भगवान थे वसुदेव कृष्ण, जब देवकी के गर्भ से उन्हें जन्म लिया और सामने प्रकट हो जाते हैं, उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा। अगर नहीं लेते, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। तो भगवान की क्या बोला गया, अनुजा, छोटी बहन, श्लोक में है ना वर्ड, इस श्लोक में आप देखना, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है, भगवान, वह कन्या योग माया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी,
कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई। इसका मतलब भगवान की छोटी बहन थी। तो छोटी बहन कैसे हो सकती है? अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक और लें इसमें, है ना, एग्जाम्पल के लिए इसमें लेते हैं, देवकी जो थी वसुदेव की वाइफ थी, और जो यशोदा थी वो नंद महाराज की वाइफ थी। तो अब दोनों, नंद महाराज रहते हैं गोकुल में और वसुदेव जी रहते हैं मथुरा में, जहाँ पे हम देखते हैं कंस की जेल में भगवान का जन्म हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक भगवान को ले जाया गया गोकुल में। तो यहाँ भी भगवान ने जन्म लिया, यहाँ भी जन्म लिया, मगर श्लोक में क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि वो उनकी छोटी बहन थी। अगर बहन थी तो बहन तो इन्हीं के गर्भ से जन्म लेना चाहिए ना। बात तो सही है। अगर हमारी कोई छोटी बहन होगी तो सेम माता के गर्भ से ही तो जन्म लेगी, यशोदा की गर्भ से जो जन्म लेगी, देवकी के गर्भ से क्यों थोड़ा ना लेगी। तभी तो बोला गया छोटी बहन थी। तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम सुना रहे हैं या भागवत कथा परीक्षित को सुना रहे हैं, तो मर्ज करके कथाओं को सुना रहे हैं। यही समझ नहीं आता कई भक्तों को, कई बार अच्छे अच्छे लोग को समझ नहीं आता कि कैसे पॉसिबल है। तो सुखदेव गोस्वामी ना भाव भाव होके, बिल्कुल भाव के स्तर पे हैं, और प्रेम से जो उनके आ रहा है ना, लीला प्रकट हो रही है, उस तरह से वो लीलाओं को मर्ज करके परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात तक शुकताल तीर्थ पे सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कुछ कुछ श्लोकों में अल्टीमेटली ये बात, इस बात को कह दिया। और वेद व्यास जी कौन है? भगवान के स्वयं शक्ति आवेश अवतार, उन्हीं के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। तो वेद व्यास जी ने शास्त्र को लिखा, तो इस बात पे स्टैम्प है कि वेद व्यास कौन है? भगवान के अवतार, कृष्ण के अवतार। कृष्ण से ज्यादा कृष्ण के बारे में कोई जान सकता है क्या? तो वेद व्यास जी ने लिखा, और उन्हीं के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने इस बात को, श्लोक को कह के कंफर्म्ड कर दिया कि योग माया जो है भगवान कृष्ण की छोटी बहन थी। अगर छोटी बहन थी तो वो यशोदा के गर्भ से जन्म ली है, और भगवान कृष्ण जो है वो भी यशोदा के गर्भ से जन्म लिए हैं। और जो इधर थे मथुरा में, यहाँ पे भी जन्म हुआ है। तो इसका मतलब भगवान ने दो जगह जन्म लिया था। और हम आगे देखते हैं और कुछ प्रमाण भागवतम से ही, देखो रेफरेंस कितने सारे मिलते हैं। तो ये है श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 5वां अध्याय, पहला और एक नंबर, पहला और दूसरा श्लोक। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 5th चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड नंबर वर्स। तो मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास दोनों ऑडियंस हैं, क्योंकि हिंदी कई भक्तों को हो सकता है समझ ना आए। तो हम रेफरेंस से बात कर रहे हैं। यहाँ इस्कॉन में कोई भी बात ना विदाउट रेफरेंस नहीं होती है, सब रेफरेंस के थ्रू होती है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि इस्कॉन वालों के अपने शास्त्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, श्री शुका उवाच नंदा तु आत्मजे उत्पन्ने जात एलाद महामना आहु विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृता वाचयित्वा स्वस्ति अयनम जात कर्म आत्मजस्य वै कारयाम आस विधिवता पितृदेव अर्चनम तथा। अनुवाद, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। तो भगवान ने जब उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया तो वह हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। तो क्यों बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? अगर उनके पुत्र के रूप में जन्म नहीं लिया होता है तो ये बात श्लोक कट जाता। ये होता ना कि उनके पुत्र को एक्सचेंज किया गया, क्योंकि स्टोरी सुनाई जा रही है। तो इस बात से भी पता चलता है, श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इस बात को स्वयं कह रहे हैं कि जन्म लिया और वो फूले नहीं समाये। और यहाँ पे बताया जा रहा है, अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा की भी का भी प्रबंध किया। इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। कभी हम बोलते हैं वसुदेव के आनंद भाइयों या देवकी के आनंद भाइयों, हम बोलते हैं नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। इसका मतलब नंद महाराज के घर में
भगवान आए हैं, स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म लिया, और क्या संस्कार हुआ? जात कर्म संस्कार। हमारे बताए जाते हैं हमारे जीवन में 16 संस्कार होने जरूरी हैं, उसमें से 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? जिसमें से हम पहला संस्कार यानी कि गर्भाधान संस्कार से लेके कौन से अंतिम संस्कार तक सारे संस्कार करने एक व्यक्ति के लाइफ में जरूरी है। अगर संस्कार ना होए तो वो कैसा है व्यक्ति है? शूद्र के समान है, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है ना, जिसको त्याग देना चाहिए, है ना, जो अप्रामाणिक है, जिसके व्यक्ति ने पूरे जीवन शास्त्रों की अवहेलना करी है। तो संस्कार जो करता है, बताया जाता है संस्कारात भवे द्विज, जिसके संस्कार होते हैं तो वो द्विज कहलाता है। द्विज यानी सेकंड बॉर्न, इनिशिएटेड, तो इसका मतलब उसका दूसरा जन्म होता है जिसके संस्कार होते हैं। तो संस्कार के बिना हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तो संस्कार में बताया जाता है संस्कार है जिसमें से एक आता है जात कर्म संस्कार, यानी कि उम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, नाल होती है, माँ की पेट से शिशु को जुड़ी होती है, उसको काटा जाता है। तो इसको जात कर्म संस्कार को किया गया। तो अगर जात कर्म संस्कार ना होता है तो फिर कैसे? अगर ये लिखा नहीं होना चाहिए था, अगर यशोदा मैया जो थी उनके गर्भ से भगवान जन्म नहीं लेते तो एक बात भी कैसे बोल देते सुखदेव गोस्वामी? और अगर इन्हें बोली है तो उसका मतलब ये हुआ है, और अगर हुआ है तो इसका मतलब यशोदा के पुत्र के रूप में आए हैं, भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ है। देवकी के कैसे आए? देवकी का जात कर्म संस्कार नहीं हुआ। देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हुए, है ना, विष्णु रूप में आए पहले, और वहीं पे यशोदा मैया की गर्भ से जैसे एक नॉर्मल शिशु आता है ना, कैसे आता है? रोते हुए आता है ना, वैसे ही भगवान है। भगवान रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि भगवान का नाम है आनंद। भगवान को क्या है? राम भी कहते हैं। तो आनंद प्रदान करने वाले भगवान है। तो जब आए हैं भगवान मुस्कुरा रहे थे, ऐसे नहीं हुए ऐसे करके नहीं रो रहे थे जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। भगवान हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। देख के आपने देखा इस तरह से वहां पे नाल काटी गई। तो ये जात कर्म संस्कार किया गया। इससे भी पता चलता है कि यशोदा की गर्भ से ही जो ब्रजेंद्र नंद कृष्ण थे उन्होंने जन्म लिया। और उधर कौन थे मथुरा में? वसुदेव कृष्ण। तो दो कृष्ण ने अलग अलग जन्म लिया। देखो कितने सारे रेफरेंस हैं। दोबारा से मैं इसको, है ना, रिपीट करता हूँ शॉर्ट में, कि देवकी और यशोदा, प्रभुपाद जी ने बताया देवकी के यहाँ भी जन्म लिया मथुरा में कंस की जेल में, और यशोदा यहाँ पे भी जन्म लिया गोकुल में यशोदा की गर्भ से। दूसरा आता है जब योग माया देवी आती है यहाँ से गोकुल से कंस के महल में आती है, तो कंस के महल में क्या कहती है? तुम्हारी मृत्यु का कारण जन्म ले चुका है, कहीं और जन्म ले चुका है, ये बोलती हैं। हम सुनते हैं, टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा। तो इस तरह से वो बोल रही है, तो इसका मतलब ये बात भी सत्य है, नहीं तो प्रमाण गलत हो जाता। और योग माया को क्या बताया गया? भगवान की छोटी बहन। छोटी बहन देवकी की कैसे हो सकती है? क्योंकि देवकी के घर में तो 8 ही संतानें थी, 9वीं तो थी नहीं। संतान तो यहाँ पे भी उत्पन्न हुई, इसका मतलब यहाँ भगवान की छोटी बहन तभी तो कहलाई हो, नहीं तो छोटी बहन कैसे कहलाती? और इसमें एक और बात समझने वाली है। अभी जो हमने पढ़ा कि कृष्ण का जात कर्म संस्कार हुआ, नाल काटी गई। तो नाल कहाँ पे काटी गई? यशोदा के गोकुल में काटी गई। और मथुरा में नाल नहीं काटी गई, वहां पे भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। तो दो जगह भगवान आते हैं, इसलिए भगवान ने बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वम देहा पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना। जो मेरा जन्म और कर्म को जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो इस संसार में कभी पुनः लौट के नहीं आता, है ना। तत्व से जानना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही जान जाएंगे, अरे इन्होंने बोला, अरे इन्होंने बोल रहा है, आप तो अपना अलग शास्त्र बना रहे हो। ऐसे नहीं होता। हमारा कोई शास्त्र थोड़ा है, श्रीमद् भागवत है, मैं भागवत पुराण है। हर जगह भागवत कथाएं करी जाती हैं, 7 दिन 3 दिन। आप देखोगे हर जगह भागवत कथाओं का आयोजन होता है, लिखा होता है श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ। मेनली भक्ति यज्ञ होता है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ नहीं है, मगर फिर भी लिखा रहता है। तो हम देखते हैं जो भगवान की कथाएं हैं बहुत हैं, मगर हमें डीप से समझना होगा। इसलिए तो प्रभुपाद जी के लोग कहते हैं आपका भागवतम बड़ा महंगा है, भगवत गीता बड़ी महंगी है। इसलिए महंगी है, डिटेलिंग है ना। कहां कहां से देखो प्रभुपाद जी ने रेफरेंसेस को ला के जोड़ा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ेंगे तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। कंप्लीट क्या है? एक है सुखदेव गोस्वामी ने बोला, वो एक्सप्रेसी में बोला, भाव भाव विभोर होके वो बोलते चले गए कथा को। तो उन्होंने जब बोला कुछ चीजें ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की ले ली गोकुल की, कुछ ले ली उन्होंने, है ना, यहाँ पे वासुदेव कृष्ण की। तो दोनों की लीलाओं को मर्ज करके सुनाया है। जैसे वराह भगवान थे, एक है श्वेत वराह, एक है लाल रंग के वराह। तो व्हाइट व्हाइट बोर अवतार, व्हाइट बोन इनकारनेशन और रेड बोर इनकारनेशन, दो तरह के हैं। तो जो श्वेत वराह आए थे, ये लेके आते हैं
जब पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर जाती है तो भगवान वराह उसको ऊपर लेके आते हैं ऐसे। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे टस्क में, यहाँ पे दांतों पे रख के लेके आते हैं। और उसी प्रकार से जब हिरण्याक्ष का वध होता है तो लाल रंग के जो वराह भगवान थे उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तो ये डिफरेंस है दो वराह अवतार में। ये भी आपको भागवतम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? थर्ड कैंटो में। थर्ड कैंटो आप पढ़ोगे, आपको मिलेगा वहां पे। आप पढ़ो चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17, तो आपको समझ आएगा। अरे इतना कुछ है भागवतम में डिटेलिंग। हाँ है। भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की लीलाएं और भगवान की कथा अनंत है, अनंत। आप इसका एंड नहीं कर सकते, बस प्रमाण होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे। ये तो हो गया भागवतम का, है ना। अभी इसका ही हम तात्पर्य पढ़ते हैं। जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, इसका तात्पर्य जात कर्म संस्कार वाले के आगे का प्रभुपाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। नहीं तो कल को कोई हमें पूछेगा, हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्दों की महत्वता की व्याख्या की है। उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया, क्योंकि यह वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तू का प्रयोग किसी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव तथा देव की जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए। आप पढ़ो, वसुदेव और देव की जात कर्म यानी नाल जो काटी जाती है माँ की, उसका आनंद नहीं उठा पाए। उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात अहलादो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र तो कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है। तो वसुदेव ने जब मिले, नंद महाराज वसुदेव से मिले तो उन्हें प्रकट नहीं किया तुम्हारा कृष्ण पुत्र तो वास्तव में मेरा है। नंद महाराज ने कहा है तो मेरा पुत्र है, ऐसे थोड़ा ना बोला। तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण को जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम कल को कंफ्यूज ना हो, कोई हमें गुमराह ना करे, नहीं तो लोग आपको गुमराह कर देंगे। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है। ठीक है, जात कर्म संस्कार कहते हैं, वो अलग बात है ना। आजकल लोग इसे संस्कार नहीं मानते और इस नाल को फेंक देते हैं। बताया जाता है कि कई कैंसर्स में इसका यूज किया जाता है। तो माँ की नाल और माँ और बच्चे से जुड़ी होती है जो नाल होती है, मेडिकल साइंस बताती है कई कैंसर के इलाजों में यूज होती है। तो जात कर्म संस्कार को स्टोर करके रखा जाता है। उस नाल को लोग क्या करते हैं, काटा बस कूड़े में डाल दिया। ऐसा ही तो होता है जनरली। क्या होता है, नाल को काटा, डॉक्टर ने काटा, अरे क्या काम आएगी, डॉक्टर अपने हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं डस्टबिन। तो इस तरह पर ये संस्कार है, उसको रिस्पेक्ट करके रखा जाता है कि एक शिशु को, पुत्र को या पुत्री को जन्म दिया है। तो जात कर्म संस्कार नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है। किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतएव इसके लिए कहाँ अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही कृष्ण का नाल ना काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती है। आप देखो यहाँ पे भी क्लियरेंस है, योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। और भगवान ने यशोदा के घर में पहले जन्म लिया योग माया से। कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए, तो ब्रह्मा का वराहदेव का पिता कहा जाता है। तो अगर ब्रह्मा की नाक से आ गए तो क्या भगवान के पिता हो गए, ब्रह्मा जी पिता हो गए। मगर ब्रह्मा जी तो क्या कहते हैं, है ना, मैं तो भगवान का दास हूं। मगर क्योंकि ब्रह्मा की नाक से भगवान आ रहे हैं तो दिखाया जाता है या बोला जाता है कि वरा भगवान के पिता ब्रह्मा जी हो गए। कार्यामास विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं, इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जो भी हो, हमें इस पचड़े में ना पढ़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया उत्सव उचित था, इसलिए यह उत्सव पर जगह नंदोत्सव कहलाता है। तो ये नंदोत्सव कहलाता है। इसलिए नंदोत्सव में क्या बोलते हैं, हम एक भजन गाते हैं ना, आनंदो मंग भायो जय हो नंद लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से एक गाते भी हैं लोग, भजन भी गाते हैं। इसका मतलब यही बात सत्य है कि भगवान ने नंद महाराज और यशोदा के पुत्र के रूप में एक्चुअली जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड बॉर्न होता है वैसे ही जन्म लिया। वो अलग बात है, भगवान का जन्म दिव्य है, मगर इसमें समझने की बात यही है कि दो जगह हुए भगवान, इतनी ये डिफरेंसेस हैं। दो जगह भगवान ने जन्म लिया। अब ये पता है कि अगर दो जगह जन्म लिया, लीला में तो हम एक ही कृष्ण को सुनते हैं। लीला में तो एक ही कृष्ण को सुनते हैं ना हम। ऐसे तो नहीं सुनते दो कृष्ण थे, एक इधर थे एक उधर थे, अलग अलग लीलाएं चल रही थी, ऐसा भी नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। अब है ग्रंथ लघु भागवत अमृत, है ना। तो ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो दो तरह की भागवतम है आगे जो इनकी डिटेलिंग दी गई है श्रीमद् भागवतम की। एक है बृहद भागवत अमृत, एक है लघु भागवत अमृत। बृहद भागवत अमृत सनातन गोस्वामी ने लिखी है ना। और लघु भागवत अमृत ये लिखी है रूप गोस्वामी ने। तो दो ये षड गोस्वामी यानी छह गोस्वामी जो थे जिन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। तो लीला स्थलियों की जब खोज करी, इन्होंने बहुत टीकाएं बहुत सारी डिटेलिंग्स दी हैं, एक एक श्लोकों की, लीला स्थलियों की, भगवान के ग्रंथों की डिटेलिंग्स करी हैं। तो उन डिटेलिंग्स के बेसिस पे ग्रंथ लिखे गए हैं लघु भागवत अमृत, बृहद भागवत अमृत और अनेकों ऐसे ग्रंथ। तो भागवतम की एक तरह से आप कमेंट्री समझ सकते हैं। जो लीलाएं श्रीमद् भागवतम में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मर्ज करके सुनाई जाती है, वही लघु भागवत अमृत में रूप गोस्वामी ने 500 साल पहले, श्रीमद् भागवतम कब बोला गया, 5000 साल पहले। थोड़ा सा समझना, जब द्वापर से कलयुग आ रहा था तो शुकदेव ने इसको कहा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण है ये 5000 साल पहले बोली गई। और 500 साल पहले जब षड गोस्वामी आए, महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद भी आए जिन्हें छह गोस्वामी कहते हैं। तो उनके उनमें से दो थे रूप सनातन, और भी गोस्वामी है ना। तो रूप गोस्वामी मेनली उन्होंने कई शास्त्र ऐसे दिए। तो भगवान की जो लीलाएं आपको भागवतम में नहीं मिलती वो लघु भागवत अमृत में बताया जाता है। ऐसा क्यों डिफरेंस है? अब ये डिफरेंसेस भागवतम में आए, इसको हमें कैसे समझना है कि दो जगह कृष्ण आए, इसको हम कैसे समझें, इसकी डिटेलिंग उन्होंने दी है। तो ये लघु भागवत अमृत है। इसमें बताया गया फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 452 नंबर श्लोका से लेके 461 रूप गोस्वामी द्वारा। जब महाराज वसुदेव व्रज पहुंचे, उन्होंने प्रसूति कक्ष में प्रवेश किया, है ना। कहाँ पहुंचे? गोकुल में पहुंचे। मथुरा से गोकुल पहुंचे तो उन्होंने प्रसूति कक्ष वहां पे प्रवेश किया। यशोदा की बेटी को देखा, किसको? योग माया को, और उसने अपने साथ लेकर मथुरा में लौट गए। तो कृष्ण को लेके गए मथुरा से गोकुल, और गोकुल से योग माया को अपने साथ वापस मथुरा ले आए। वसुदेव विस्तार, महाराज वसुदेव अपने साथ ले आए, फिर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। तो जो आप देख सकते हैं, जो भगवान कृष्ण थे ये कैसे थे? वसुदेव जी इधर, वसुदेव कृष्ण, वसुदेव जी इधर जो हैं वो विष्णु रूप वाले जो कृष्ण थे मथुरा, इधर है गोकुल। तो जब रात को लेके आए, है ना, यमुना पार करके लेके आए गोकुल में, तो गोकुल में आने के बाद वहां से इस इस वाले जो अपने यहाँ पे मथुराधीश कृष्ण को ले आए, ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में मर्ज हो गए। अब ये बोलने की बात है, आत्मा तो कभी विलीन नहीं होती, तो समझने की बात है भगवान तो भगवान में हो सकते हैं, आत्मा भगवान में नहीं हो सकती, मगर भगवान तो भगवान में हो सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मथुराधीश कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में विलीन हो गए। और वहां से जो योग माया थी, भगवान की छोटी बहन थी, जो कुछ कुछ ही समय के बाद, कुछ ही मिनट्स के बाद आई, तो इसलिए छोटी बहन बोला गया। तो योग माया को वहां से लेके आए, यशोदा के वहां गोकुल से लेके आए मथुरा को, और फिर वही कृष्ण कंस के सामने प्रकट होती हैं दुर्गा के रूप में, और कहती यही बोलती हैं कि देवकी का 8वां पुत्र कहीं और जन्म ले चुका है तो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये इस तरह से हमें पता चलता है। ये भी एक रीजन है जो हमें नहीं पता था, है ना, क्योंकि ये डिटेलिंग श्रीमद् भागवतम में डायरेक्ट नहीं है, ये लघु भागवत अमृत में मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ग्रंथ इस्कॉन में बोला जाता है ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ करो, ग्रंथ को बांटो, इसको है ना अपने अपने घरों में रखो, पढ़ोगे नहीं समझोगे कैसे, इसलिए बोला जाता है, इसलिए जोर दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं
इस्कॉन में इतनी बुक रीडिंग क्यों है, ये बड़ी आपत्ति लगती है उनको कि इतना इतना सब बोलते रहते हैं, क्या दिमाग खराब वाली चीजें हैं इनकी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अभी भी देखना, कृष्ण जन्माष्टमी है, कई लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता आप छोड़ के चले जाओगे आपको जिंदगी भर कृष्ण नहीं समझ आने वाले। अरे अभी आपको समझ आया था, अभी समय आया था, आपको कोई बताने वाला नहीं था। जब बताने की बात आई फिर रिकॉर्डिंग, दो जगह हुए थे ना, वो हमें पता नहीं चल रहा है। अरे आपको रेफरेंस भी बताए जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लो इनके, अपने आप सर्च करो आपको मिलेगा। फिर पूछ भी सकते हैं कि हमने स्क्रीनशॉट लिया है, पर अगर हम छोड़ के जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण को पाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर कृष्ण को नहीं पाना तो फिर कुछ भी कर लो, फिर तो छोड़ दो। हमें क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लोग हमारे शिक्षा गुरु को तो छोड़ने तक का तैयार हो जाते हैं, प्रभुपाद जी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोड़ दो, जिसने जो जुड़ा है वो समझ पाया है, जो छोड़ देता है ना, कच्चा आम होता है, कच्चा आम अगर पेड़ पे भी हो तो पक जाएगा, अगर पेड़ से गिर गया तो उस आम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई नहीं खाएगा उसको, सब कुचल डालेंगे। तो वैसे ही जब तक आप भक्ति में जुड़े हो, भक्तों के साथ हो, जैसे भी हो पक जाओगे, आपको रहस्य समझ आ जाएंगे। जैसे ही छूट जाओगे बताने से है, एकदम से कट जाओगे, फिर क्या होगा आपका, वापस मृत्यु लोक में। तो ये डिटेलिंग है कितने सारे रेफरेंसेस के साथ। अब देखो यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि यह लीला अत्यंत गोपनीय है, इसका श्रीमद् भागवतम में कोई संबंध नहीं है, फिर भी सुखदेव गोस्वामी और अन्य महान भक्तों ने अपने कुछ लेखों में इसका अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है, इनडायरेक्ट वे में। कुछ लीलाओं का वर्णन डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि मर्ज करके कथाओं को सुना रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट रूप में श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने बताया। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है ये किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, और इसमें कोई कोई रहस्य ऐसे होते हैं जो छुपे हुए हैं, ये आपको पता चलेंगे श्रीमद् भागवतम की एक कमेंट्री है लघु भागवतमृत रूप गोस्वामी की, उसके थ्रू। ठीक है, तो और भी हम इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। यमला तंत्र में कृष्ण के वृंदावन में प्रकट होने और मथुरा तथा द्वारका में उनके प्रकट होने के बीच अंतर का वर्णन किया है। एक ग्रंथ है, उसमें वर्णन किया है यमला तंत्र में। यदु कुमार के नाम से जाने जाने वाले कृष्ण वसुदेव कृष्ण है। वसुदेव वह कृष्ण से भिन्न है जो नंद महाराज का पुत्र है। तो वसुदेव जी के कृष्ण नंद महाराज के कृष्ण पुत्र से भिन्न है। यदु कुमार कृष्ण मथुरा और द्वारका शहरों में अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। जो यदु कुमार कृष्ण है, यदु वंश में आए, वो मथुरा और द्वारका में अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, मथुराधीश और द्वारकाधीश बन के। लेकिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते, ये बात भी बताई गई कि नंद के कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते। अब बोलोगे आप ये कहां से है, हमारी एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूं, इसका नाम है कृष्णा बुक, कृष्णा कृष्ण लीला पुस्तक, प्रभुपाद जी ने लिखी है, बहुत ही अच्छी है, आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो बाय कर लो, अभी आज ही जाके बाय कर लो, अगर किसी के पास नहीं है इसको खरीदो, इसको पढ़ो। अगर नहीं मिलती ऑनलाइन कर लो, बहुत अच्छी है, आपको कृष्ण के रहस्यमय जन्मों के बारे में और कुछ तत्वों के बारे में पता चलेगा। इसमें बताया जाता है जब अक्रूर जी आए, है ना, अक्रूर जी एक तरह से वसुदेव जी के छोटे भाई भी लगते थे, यानी कृष्ण के एक तरह से रिलेशन में चाचा जिसे कहते हैं वो लगते थे। तो अक्रूर जी जब मथुरा से कृष्ण को लेने आते हैं वृंदावन में, क्योंकि वहां पे उनको कंस ने भेजा था कि जाओ लेके आओ उन दोनों को, क्योंकि कंस भयभीत था दोनों से, किससे, कृष्ण और बलराम से। तो अक्रूर जी जाते हैं वृंदावन, आप जानते हैं, व्रत में गए, और जब रथ में लेके वापस आ रहे थे तो बीच में गोपियां आ गई, गोपियों ने रोकने की कोशिश करी, मगर अक्रूर जी नहीं रुके। भगवान कृष्ण ने कहा चलो, है ना, हमें मथुरा जाना है, कंस का वध करना है, और गोपियों को आश्वासन देते हैं कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। इस बात का कृष्ण आश्वासन देते हैं कि मैं आऊंगा। और जब वापस अक्रूर जी उनको वहां मथुरा ले जाते हैं, भगवान कृष्ण बलराम, है ना, कृष्ण कंस का वध करते हैं, वध करके जो वापस अपने वृंदावन आ रहे होते हैं, तो नंद महाराज और जितने भी, है ना, ग्वाल बाल है, वो सारे वापस आ रहे होते, तो कृष्ण बलराम नहीं आते। तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण बलराम नहीं है, इसका मतलब जरूर उन्हें छल किया है। ये बात आती है कृष्णा बुक के चैप्टर 46 में, 46 नंबर अध्याय में आता है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि गोपियां कहती हैं कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है ना, कृष्ण आते ही नहीं है, हमारे बड़े छलियां हैं, है ना, जरूर उन्हें मथुरा की जो रानियां होंगी, है ना, वो पसंद आ गई होंगी, कृष्ण ऐसे ही है।
कुछ समय तक, कुछ काल तक रहते हैं, फिर छोड़ के दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। कृष्ण सबसे बड़े छली हैं। यही बात एक बार जो बाहर के फॉरेनर्स थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को, कृष्ण जो है आपके बड़े लंपट हैं। लंपट मतलब यही है ना, एक लड़की दूसरी लड़की, है ना, 16,000 इन्होंने विवाह किया, 16,108 रानी, इतना लंपट आदमी, इतना कामुक व्यक्ति है। ये उन्होंने एक वो लगाया इस्कॉन पे, वो लगाया केस प्रभुपाद जी के टाइम पे कि तुम्हारा इस्कॉन लंपट, जो भगवान है लंपट है, इतनी रानियां रखते हैं, काम आसक्ति हैं, क्या तुम इंद्रिय तृप्ति के हैं, तुम्हारे भगवान इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कैसे भगवान है। ठीक है, तो अब इनको आंसर में दिया किसने, प्रभुपाद जी का। देखो माइंडसेट और उनके शिष्यों और उनके आचार्यों का, तो साधारण बात नहीं है, हमें पता होना चाहिए। तुमने कहा कृष्ण लंपट है, प्रभुपाद जी ने कहा कि जो जीसस है ना, जितने भी हमारे चर्चेस आप देख रहे हैं, जितने वहां पे चर्चेस थे, तो चर्चेस में जितनी भी नन्स होती हैं, नन्स जीसस क्राइस्ट को अपना हस्बैंड मानती हैं, और वो शादी नहीं करती हैं, अकेले रहती हैं, है ना, सेवा करती हैं, और वो कहती हैं जीसस कि हम अकेले रहेंगे और आप ही हमारे पति रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। प्रभुपाद जी ने बोला, कह रहे अगर कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो हर चर्च में अप्रोक्सीमेटली 10 नन्स होंगी, उससे ज्यादा ही होंगी, है ना। जितने भी चर्च हैं वर्ल्ड में, कितनी कंट्रीज है, 193। हर हर सिटी स्टेट में आपको चर्चेस मिलेंगे, हर चर्च में अगर 5 से 10 नन होंगी, जैसे 10 नन है, तो अगर आप लगाएं एक कंट्री के अंदर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंट्री के अंदर अगर 100 चर्चेज हैं, एक कंट्री के अंदर 100 चर्चेज हैं, होंगे इतने तो नॉर्मल है। 100 चर्चेस को 193 से मल्टीप्लाई करो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ही बता रहा हूँ। वह 100 चर्चेस को 193 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 1,93,, 19,300। इतने आपके कितने हो गए, चर्चेज हो गए 19,300। हर चर्च में 10 नन्स हैं, एग्जाम्पल के लिए, या मान लो 10 तो मिनिमम मान लो, 10 नन्स हैं, तो 19,300 इंटू 10 कितना हो गया, 1,93,000, 1,93,000। इतनी नन्स जो है वो जीसस को अपना पति मानती है। तो कौन लंपट हुए, कृष्ण या जीसस। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बात काटा करते थे, और फिर चर्चिस को अपने अंडरटेक किया। प्रभुपाद जी को बात काटना आता था, एक एक व्यक्ति की बात काट सकते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हर किसी की, कोई उनके सामने नहीं टिक सकता था। शास्त्र में अगर किसी को डिस्कशन करना हो, प्रभुपाद जी के आगे टिक नहीं सकता था। ऐसे ही प्रभुपाद जी के इस्कॉन के भक्त हैं, उनके आगे कोई टिक नहीं पाता, लोगों के पास आंसर ही नहीं होते, चुप हो जाते हैं, फिर वही कहते हैं, है ना, हम तो जो कहेंगे बस हमने यही सत्य माना है जो हमने पढ़ा है। प्रभुपाद जी एक एक बात को काटने में, है ना, बहुत सक्षम थे, किसी की बात को काट सकते। तो उन्होंने बोला जीसस की 1,93,000 है वाइफ, और इनकी कितनी है, कितना हो गया, आ, हाँ 193 कंट्रीज हैं, इंटू 100, है ना, हर उसमें 100 है, इंटू 10, ठीक है, तो 1,93,000 हो गया ना। तो ये बताया गया। तो लंपट कौन हुए, जीसस। इसमें इस तरह से बताया, जब पर जीसस भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी कभी भी जीसस को वो नहीं कहते थे, पर क्योंकि जो मन बुद्धि लोग होते थे वो इस तरह से कृष्ण पर आरोप लगाते थे, तो उनको समझाने के लिए जो प्रभुपाद जी ने थे एग्जाम्पल्स दिए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कृष्ण की 16,108 रानियां काफी कम है, तो इस प्रकार वो भगवान है। प्लस भगवान को कई लोगों ने और भी अलग अलग अत्याचार लगाए, तो प्रभुपाद जी ने सबको चुप कराया। आगे इसमें आता है कि हाँ, तो हम आगे वापस आते हैं, जो कृष्ण बलराम थे तो वो कहते हैं कि हम वापस आएंगे, गोपियों को कहते हैं कि वापस आएंगे। तो जब नंद महाराज और ग्वाल बाल कंस का वध हो जाता है, वापस आ जाते हैं, मथुरा से वृंदावन आ जाते हैं, तो गोपियां देखती हैं और बोलती हैं कृष्ण बड़े ही लंपट व्यक्ति हैं, है ना, सबको छोड़ छोड़ के अलग अलग स्त्रियों के पास जाते रहते हैं। तो वो बहुत, पर हमेशा वो कृष्ण के चिंतन में रहती हैं। कुछ समय के बाद कृष्ण का संदेश लेके कौन आते हैं, वृंदावन को, मथुरा से आते हैं उनके चचेरे भाई, यानी छोटे भाई आते हैं, चाचा जी के बेटे, जिन्हें कहा गया उद्धव जी। उद्धव जी आए, गोपियों के पास आए, भगवान का संदेश लिया, और क्या संदेश दिया कि भगवान
ने कभी भी आपको सही छोड़ा है। वो गोपियां कहती हैं कि हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, हमें तो यही लगता है कि मथुरा में अनेक अनेक रानियों का, है ना, उनके साथ होंगे, उनके साथ लीलाएं कर रहे होंगे, हमें वो भूल गए हैं। तो उद्धव जी उनको आश्वासन देते हैं कि कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। उद्धव जी बताते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन रहते हैं, थे, आज भी वहीं हैं और हमेशा वहीं रहते हैं, एक कदम भी वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। यही चीज लघु भागवत अमृत में बताया गया, यमल तंत्र नामक एक ग्रंथ है, कि कृष्ण एक पग भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं हमें दिखते क्यों नहीं है कृष्ण? अगर कृष्ण कभी छोड़ के नहीं जाते हैं वृंदावन को तो कहाँ है, हमें तो दिख ही नहीं रहे, है ना। हमारे यशोदा नंदन दिख ही नहीं रहे, नंद नंदन दिख ही नहीं रहे, कहाँ है हमारे कृष्ण, हमारे प्रेमी कृष्ण कहाँ है? तो अब इसमें समझने वाली बात है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण जो है वहां पे अपने भाव रूप में रहते हैं। कैसे? भाव रूप में, वृंदावन को कभी नहीं छोड़ के जाते, वृंदावन भाव का विषय है, तो भाव रूप में रहते हैं। तभी उन्होंने कहा अगर कृष्ण यहाँ नहीं रहते तो आप चिंतन कैसे कर पाती? इसका मतलब कृष्ण यहीं रहते हैं, कृष्ण भाव रूप में रहते हैं, तभी यहाँ आप 24 घंटे हर समय, एक एक क्षण, एक एक पल, ईच एंड एवरी मोमेंट वो हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहती हैं। तो वहां पे भाव रूप में रहते हैं। और मथुरा में कहा कैसे रहते हैं? प्रभाव और वैभव के रूप में। तो इस तरह से प्रभाव और वैभव के रूप में, एक्सपेंशन रूप में रहते हैं मथुरा में। तो विस्तार में रहते हैं मथुरा में और भाव में रहते हैं वृंदावन में। तो भाव में रहते हैं अप्रकट रूप में, मगर इसलिए लोग वहां पे भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे सब लोग भगवान को राजा मानते हैं, यहाँ पे कोई सखा मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई वहां, यहाँ पे वृंदावन में ऐश्वर्य भाव नहीं है, मथुरा और द्वारका में भगवान का ऐश्वर्य भाव है। वृंदावन में कोई भगवान को भगवान नहीं मानता, कोई सखा मानता है, वो उनकी पीठ पे चढ़ जाता है, ग्वाल बाल जूठन खाते हैं भगवान उनका। नंद और यशोदा के पुत्र रूप में आते हैं, है ना, मटकी से माखन चुराते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। मगर वही मथुराधीश कृष्ण जब हम देखते हैं वहां ऐसी लीलाएं नहीं है, वहां दास भावना प्रधान। हर कोई अपने आप को भगवान का दास मानता है, हर कोई भगवान को भगवान मानता है, राजा रूप में भगवान की पूजा करी जाती है। तो ये डिफरेंसेस है। तो ये दो हैं, ये प्रभुपाद जी ने बताया और यही चीज लघु भागवत अमृत में बताई गई। और हम एक और देखते हैं श्लोका। तो अब हम पहले एक मैप देखेंगे। ठीक है, ये ब्रजमंडल का मैप है, 84 कोस ब्रजमंडल। अभी तक प्रभु, कई लोग कहते थे ब्रजमंडल ब्रजमंडल, आप बोलते रहते हो, क्या है ये ब्रजमंडल? हमने तो कभी देखा भी नहीं, हमें सुना सुना है, पर हमने कभी देखा नहीं। ये प्रेजेंट होता है, नहीं होता, कहाँ होता है ना। तो ये देखो, ये ब्रजमंडल का मैप है। इसको जूम कैसे करते हैं? आई थिंक, ठीक है, ये ब्रजमंडल का मैप है, इसको मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ। स्क्रॉल करके हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर भी, अगर आई होप क्लियर ही होगा ये मैप ना, क्योंकि इस जूम नहीं हो रहा है, फिर भी इसको एक बार चेक करते हैं। हाँ, एक बार दोबारा शेयर करता हूँ ताकि ये जूम हो जाए, हमें अच्छे से दिख जाए। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये ब्रजमंडल है 84 कोस। ठीक है, 84 कोस ब्रजमंडल। तो कई लोग ब्रजमंडल को केवल वृंदावन समझते हैं। ठीक है, वी आर एबल टू डू इट। अच्छा, आप कर पा रहे हैं, ठीक है प्रभु जी, अगर आप कर पा रहे हैं तो।
ठीक है, अगर आप सब कर पा रहे हैं तो अपने फोन में आप देख सकते हैं इसको जूम करके, ये ब्रजमंडल मैप है। तो ब्रजमंडल क्या है? ये है जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं हुई, सारी लीलाएं। एक है वृंदावन, तो वृंदावन ब्रजमंडल का पार्ट है। लोग सोचते हैं दोनों सेम है, नहीं, दोनों डिफरेंट है। 84 कोस जो ब्रजमंडल है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 84 कोस हो गया 252 किलोमीटर का। ये जो एरिया है पूरा, आप इसका सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, इस बाहर से इसका पूरा का अगर इसको सरकमफ्रेंस को नापेंगे तो 252 किलोमीटर है ब्रजमंडल, इसे 84 कोस बोला गया। बीच में आप देखेंगे ब्लू कलर की यमुना नदी बह रही है। मैप नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, अब आ रहा है? ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, मुझे पता नहीं चलता कई बार ना आ रहा है नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये मैप है पूरा। आप देखेंगे ब्रजमंडल और वृंदावन दोनों में ना डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वृंदावन ब्रजमंडल का पार्ट है। ये जो आप पूरा बाहर से सरकमफ्रेंस देख रहे हो, लोटस टाइप बना है। भगवान का धाम कैसा है? कमल जैसा है। कमल, कमल के समान है, पूरा कमल का रूप है। तो यही जो कमल है, ये 252 किलोमीटर का एरिया है, जो हमारे जिसे कहते हैं भौम ब्रजमंडल। एक है जो भगवान का वैकुंठ से भी ऊपर धाम है, और एक धाम भगवान ने उसी वृंदावन धाम को यहाँ प्रकट किया है। और यहाँ पे अनेक लीला स्थलियां हैं, जिसे 84 कोस ब्रजमंडल कहते हैं। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, वैसे ही ये 84 कोस मतलब 252 किलोमीटर। तो ये जो सरकमफ्रेंस है पूरा पूरा लोटस का, ये 252 किलोमीटर का है। आप देखो, ये ब्रजमंडल का मैप है। और इसी में ये जो नदी है ब्लू कलर की, ये यमुना नदी है। जब आप जाते हो वृंदावन तो यही यमुना नदी के पास आप होते हो खड़े हुए। ज्यादातर लोग केशी घाट जाते हैं ना, फोटो खिंचाते हैं। तो यहाँ वृंदावन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप इसको जूम करोगे तो ये ब्लू लाइन, जो ब्लू वाटर है, ये यमुना है। और इसके ईस्ट साइड, जब आप मैप देखते हो ईस्ट और वेस्ट होता है, तो यानी कि अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो नदी के राइट साइड को यहाँ पे 7 वन है, 5 वन है। और नदी के इस साइड को 7 वन है। टोटल वैसे ब्रजमंडल में 48 फॉरेस्ट है, यानी जिसे 48 वन कहते हैं, 48 वन। मगर कुछ उपवन है ना, छोटे वन है, और कुछ मुख्य है, मेन वन है। तो 48 में से मुख्य 12 वन है। 12 वन जो है वो यमुना के वेस्ट साइड पे है, यानी हमारा जो हम सामने से देखें तो वेस्ट साइड पे है। और 5 वन ईस्ट साइड पे है। तो ईस्ट साइड में आप देखेंगे कौन कौन से वन है। महावन है ना, बेलवन, भांडीर वन, भद्रवन, इस तरह से लोहावन। ये 5 ईस्ट साइड को है। और वेस्ट साइड को 7 वन है। कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप देखेंगे वृंदावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, है ना, कामवन, कोकिलावन, है ना। तो ये सारे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 वन है, इधर को ईस्ट साइड को 5 वन है। अब आप इसमें थोड़ा जूम करके देखना नीचे की साइड को। यहाँ मेरे से ना इसमें जूम नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, ये पिक में शायद है कुछ, क्योंकि फोन से हो रहा है, इसमें जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो आप नीचे की साइड को अगर देखेंगे, यहाँ पे गोकुल है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे को एक, आप अपने फोन्स में जूम करें, नीचे को गोकुल है। नदी के इस साइड यानी ईस्ट साइड को गोकुल है। वेस्ट साइड को आप देखेंगे मथुरा है। तो गोकुल महावन के अंदर आता है। गोकुल महावन जो है, महावन के अंदर आता है गोकुल। और यही गोकुल में लाए गए थे, मथुरा से गोकुल को भगवान लाए गए थे। आप नीचे की ओर देखेंगे राइट साइड को, नीचे गोकुल लिखा है नदी के इस तरफ, और नदी के इस तरफ लिखा है मथुरा। तो मथुरा से गोकुल को लाया गया, तो वसुदेव कृष्ण को गोकुल लाया गया। और वही वसुदेव कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में मर्ज हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। और वही फिर एक होने के बाद जो आप लीलाएं देखते हो, असुरों का संहार वही करते हैं। तो इस प्रकार से वन है। तो थोड़ी डिटेलिंग दी गई है इसमें ब्रजमंडल के मैप में। आपको मैं बाकी जिसको पर्सनली चाहिए होगा, या गूगल से भी आप टाइप करके ले सकते हैं, ब्रजमंडल मैप आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये मथुरा से नदी पार करके गोकुल को लाया गया, जो गोकुल और महावन में है। तो ये यहाँ पे इस तरह से ब्रजमंडल का मैप था।
अब इसमें और और बताते हैं, कुछ लीलाएं और हैं जो कृष्णा बुक में दी गई हैं। कृष्णा बुक का एक चैप्टर है कृष्ण लीला का। ये कृष्ण लीला भागवतम का ही हिस्सा है, श्रीमद् भागवतम का या भागवत पुराण जिसे कहते हैं। इसमें बताया जाता है तीसरे अध्याय कृष्णा लीला के चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में वसुदेव और देवकी के बारे में। तो वसुदेव और देवकी जो होते हैं, पिछले बर्थ के बारे में बताया जा रहा है। जब भगवान कृष्ण के सामने प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण यानी अभी मथुरा की हम स्टोरी चलते हैं, मथुरा में जब भगवान कृष्ण आए, उनके सामने प्रकट होते हैं, तो वो बताते हैं कि 3 जन्म हुए। क्या क्या? पहला जन्म जो था वसुदेव और देवकी का, वो था सुतपा और प्रश्नि के नाम से। सुतप सुतपा और प्रश्नि के नाम से। तो वसुदेव जी सुतपा थे और देवकी मैया थी प्रश्नि। ये इनका पहला जन्म था। जिस समय इन्होंने दिया था जन्म, किसको दिया था? प्रश्नि गर्भा। प्रश्नि गर्भा भगवान विष्णु के को ही कहते हैं। तो भगवान विष्णु कब आए थे? ध्रुव महाराज के लिए। ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं कि मुझे अपने दादा ब्रह्मा जी से भी ऊंचा लोक चाहिए। तो भगवान ने उन्हें क्या दिया? ध्रुव लोक बनाया, जिसे आज के समय साइंटिस्ट लोग पोल स्टार कहते हैं। तो ये ध्रुव लोक आज भी है, पोल स्टार। कोई जा नहीं सकता ऐसे डायरेक्टली, मगर ये इसका विनाश नहीं होता। एक ऐसा लोक जो नित्य रहता है। तो ध्रुव लोक जो है वो नित्य है, वहां कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि ये ध्रुव ने इच्छा करी थी। तो प्रश्नि गर्भ भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए और ध्रुव की इच्छा को पूरा किया। दूसरा जन्म जो हुआ वसुदेव और देवकी का, वो हुआ कश्यप ऋषि और अदिति माता के रूप में। तो आप जानते हैं कश्यप ऋषि की कई वाइफ थी, उनमें से मुख्य थी दीति अदिति। अदिति के पुत्र कहलाए आदित्य यानी देवता, और दीति के पुत्र कहलाए दैत्य यानी दानव, असुर, इस तरह के। तो कश्यप और अदिति के रूप में जब आए वसुदेव और देवकी दूसरे जन्म में जब थे, तो इनका पुत्र रूप में कौन आए? उपेंद्र यानी भगवान वामन रूप में आए, है ना। बौने ब्राह्मण के रूप में आए और बलि महाराज का उद्धार किया। तो ये दूसरा जन्म हुआ। तीसरा जन्म हुआ वसुदेव और देवकी का। उनका नाम था वसुदेव देवकी, और उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। तो 3 जन्म इस प्रकार थे। और जब प्रकट होते हैं तो वो क्या इच्छा व्यक्त करते हैं? तो जब उन्होंने इच्छा मांगी थी भगवान से, तो भगवान से क्या इच्छा मांगी थी? भगवान ही उन्हें बोलते हैं स्वयं कि 3 जन्म मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, और तुम्हारी ये इच्छा थी कि जब भी मैं जन्म लूं तो मैं भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में बन के आऊं, है ना। हमें ये बोला, भगवान ये कहते हैं आपने मुझे ये बोला, मुझसे ये मांगा, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। आपके क्या बोला? दोबारा से, आपके जैसा पुत्र चाहिए, आप हमारे पुत्र रूप में आए। तो ये बोला गया। तो भगवान विष्णु इनके पुत्र रूप में आए, क्योंकि उन्होंने किसकी आराधना करी थी? विष्णु की। तो इसलिए 3 जन्म इनके इस प्रकार हुए, और वही भगवान विष्णु कृष्ण गर्भ वामन और कृष्ण रूप में बन के आए। अब ये 3 इनके वो थे। अब बात करते हैं यशोदा और नंद महाराज की। यशोदा और नंद महाराज अपने पिछले जन्म में क्या थे, ये भी आपको रेफरेंस में बता दूं। ये है कृष्णा बुक चैप्टर 8। चैप्टर 8, और इसका श्लोक नंबर है, पेज नंबर है 70-71 हिंदी का, कृष्णा बुक का। तो यहाँ पे बताया जाता है यशोदा और नंद महाराज जो थे, ये द्रोण और धारा के रूप में आए। तो यशोदा और नंद जब द्रोण और धारा थे, तो ये भगवान विष्णु की नहीं करते, ये ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हैं, ये ब्रह्मा जी से मांगते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी के कई लोग करते हैं, असुर लोग भी करते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि हमें भगवान जैसा नहीं, भगवान ही पुत्र रूप में चाहिए। इसलिए स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में। तो ये दोनों डिफरेंस आता है। एक ने मांगा आपके जैसा, भगवान की आराधना करी, और एक ने कहा कि हमें भगवान ही पुत्र रूप में चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस था। आगे हम देखते हैं इसमें, ठीक है। ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। चैतन्य चरितमृत में 3 लीलाएं हैं। चैतन्य चरितमृत एक ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में दिया गया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण चैतन्य, ना ही कोई अन्य। तो राधा कृष्ण जो है वही चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण 500 साल पहले कहाँ आए? मायापुर में। उन्होंने नवदीप में वहां पे जन्म लिया। आज भी वो जगह स्थान है जहां पे उन्होंने जन्म लिया, मायापुर में। उनकी जन्म स्थली है नीम के वृक्ष के नीचे। 500 साल पहले कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान कृष्ण भक्त अवतार में आए।
अवतार नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण आए और राधा रानी की अंग कांति लेके, भाव को लेके आए ये भगवान कृष्ण। तो इनका नाम पड़ा चैतन्य, यानी गौरंगा महाप्रभु भी बोलते हैं, गोरे रंग के महाप्रभु। तो इनकी ऊपर ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत में 3 तरह की लीलाएं हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो ये 3 लीलाएं हैं। इन 3 लीलाओं में से बताया जा रहा है चैप्टर 1 जो है, पहला अध्याय 67 नंबर श्लोक या वर्ष क्या है? कृष्ण अन्य यदु संभूतः यह पूर्ण स अस्ति अतः पर वृंदावनम परित्यज सह क्वचित न एव गच्छति। इसमें बताया जा रहा है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अब देखो इस श्लोक को। यदु कुमार नाम से विख्यात कृष्ण वसुदेव कृष्ण है। ये वसुदेव कृष्ण है, वे उन कृष्ण से भिन्न हैं जो नंद महाराज के पुत्र हैं। ये दोनों भिन्न हैं। यदु कुमार कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा तथा द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं। कहाँ पे? यदु कुमार कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा तथा द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं, किंतु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। ये भगवान ने स्वयं ही बात कह दी। अब ये बात स्टैम्प्ड है। अभी तक तो हम आचार्यों की पढ़ रहे थे, अब भगवान ने इस बात को स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह दिया चैतन्य चरितामृत में। और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इस प्रकार से जब गोपियों को आश्वासन देके जाते हैं, अक्रूर जी ले जा रहे होते हैं कृष्ण बलराम को, तो भाव रूप में कृष्ण कभी नहीं जाते। तो कृष्ण का जो एक्सपेंशन होता है, यानी वसुदेव जी और संकर्षण, वासुदेव और संकर्षण, जो भगवान कृष्ण बलराम का एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो जाता है वृंदावन से मथुरा। और कृष्ण बलराम हमेशा वृंदावन में भाव रूप में रहते हैं। यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने बोली कि कभी भी कृष्ण वृंदावन को नहीं छोड़ते। जो भी वहां रहता है मथुरा में या वहां पे, वो है तो वो भी भगवान, मगर उनका विस्तार है। मगर भगवान कैसे हैं? 100 में से 100 निकालो, वो भी 100 है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदा। भगवान 100 में से 100 निकालो तब भी 100 बने रहते हैं, मगर ओरिजिनल आदि भगवान कृष्ण और आदि भगवान बलराम हमेशा वृंदावन में ही वास करते हैं। यह श्लोक शील रूप गोस्वामी कृत लघु भागवत अमृत में पाया जाता है। यही बात यहाँ पे भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कही। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल आप सबको मिलेगी। तो ये 3 जन्म लिए वसुदेव देवकी ने, और यशोदा नंद ने जो पूछना जन्म था, एक जन्म में ब्रह्मा जी को बोला और फिर उन्हें भगवान कृष्ण पुत्र रूप में आए। और इसके लिए हम एक भजन भी गाते हैं। क्या गाते हैं? आनंद मंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद कहाँ पे आया? ये तो गोकुल में आया, वृंदा वहां थोड़ा ना आया। भगवान आनंद रूप में तो यहाँ पर आए हैं गोकुल में, तभी तो बोला गोकुल में आनंद भायो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद आया। इसलिए 2 जगह आज भी आप जब टीवी में देखेंगे, ज्यादातर मथुरा का ही वो कैप्चर करते हैं। जो कंस की जेल है जो वहां पे आज भी है, अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ हिस्सा औरंगजेब ने उसको कैप्चर करके मस्जिद बना दिया है ना। और वो केस वगैरह है वो आज भी चलता है उसको कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, जो आज भी वहां पे किया हुआ है कि यहाँ पे औरंगजेब ने मस्जिद बना दी थी। और अभी जो ओरिजिनल कृष्ण यानी यशोदा नंदन आए, वो गोकुल में आए। गोकुल नदी के ईस्ट साइड में था, मथुरा वेस्ट साइड में था। दोनों जगह कृष्ण आए, यहाँ से यहाँ ले गए तो मर्ज हो गए। और इसलिए भगवान की जो आप देखते हो असुर को मारने की लीला होती है, वो विष्णु रूप में भगवान मारते हैं। है तो भगवान शिशु, पर उसमें क्योंकि विष्णु का तत्व भी आ गया है, इसलिए भगवान जब असुरों को मारते हैं तो विष्णु रूप असुरों को मारता है। और जो वृंदावन कृष्ण है वो लीलाएं करते हैं ग्वाल बाल सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, है ना, और अपने माता पिता के साथ, वृंदावन वासियों के साथ, इस तरह से। अब इसमें एक चीज और है जो हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये जन्माष्टमी क्यों कहा जाता है, अष्टमी क्यों नहीं कहा जाता। राम की क्या होती है? नवमी, नरसिंह चतुर्दशी, है ना, वामन द्वादशी, वर्हा द्वादशी, इस तरह से होता है।
या आप देखते हैं, है ना, नित्यानंद त्रयोदशी, मगर कृष्ण का जन्माष्टमी बोला गया। कृष्ण का अष्टमी होना चाहिए, जन्माष्टमी क्यों बोला गया? अब इसमें जन्म के ऊपर लेते हैं। भगवान नरसिंह की पहले बात करते हैं, सतयुग में आए, कैसे आए थे भगवान नरसिंह और भगवान वराह। भगवान वराह आपने जानते हैं, टीवी में भी देखा होगा या कहीं उसमें, कि भगवान ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट होते हैं। तो जन्म लिया कि वराह भगवान छोटे थे शिशु रूप में, नहीं, सीधा बड़े रूप में आते हैं, एकदम एकदम हुंकारते हुए ऐसे करते हैं, और असुर भागते हैं, भयभीत हो जाते हैं सारे की वराह भगवान आ गए, और अपने यूं दांतों पे ऐसे गर्भोदक सागर से पृथ्वी को ऊपर को लेके आते हैं। तो प्रकट हुए हैं भगवान। दूसरा हम जानेंगे भगवान नरसिंह का। भगवान नरसिंह का नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है। प्रहलाद के लिए भगवान कैसे प्रकट हुए? खंबे से प्रकट हुए, खंबा फाड़ के भगवान आए, है ना। प्रहलाद को पूछा कहाँ है भगवान? प्रहलाद ने कहा ऐसे कोई संसार में जगह नहीं है जहां भगवान ना हो, हर जगह, है ना। विश्व का, विष्णु का मतलब यही है, जो विश्व के अणु एक एक एटम के अंदर है, हर जगह भगवान प्रेजेंट है, हर जगह मैं भगवान का दर्शन कर पा रहा हूँ। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कहाँ है तुम्हारे भगवान? तो प्रहलाद महाराज के सामने खंबे को फाड़ तोड़ते हुए आते हैं, भगवान वहां से प्रकट होते हैं। तो भगवान नरसिंह, आप कभी बाल लीलाएं सुनते हैं? नहीं। हाँ, कभी आप देखेंगे अलग अलग लीलाएं हैं, मगर बाल लीलाएं नहीं सुनेंगे, प्रकट हुए। और हम लेते हैं भगवान रामचंद्र का। अब रामचंद्र तो लोग कहते हैं पुत्र रूप में आए, मगर कैसे आए? जब यज्ञ कराया, किसने? दशरथ महाराज ने यज्ञ कराया, तो यज्ञ कुंड से वो आए, है ना, सुंदर सुंदर वो आए विष्णुदूत। जब वो आते हैं और वो उनको खीर का प्याला देते हैं, और वो कहते हैं अपनी रानियों में बांट देना। तो जब रानियों में बांटते हैं, तो उनकी गर्भ से तब वो जन्म लेते हैं, उनकी गर्भ तब वो जन्म लेते हैं। इस तरह से भगवान का ये जन्म हुआ। तो ये भी समझने वाली बात है कि जो भगवान राम है, वो कैसे प्रकट हुए? कि विष्णु, है ना, क्या बोलते हैं जब यज्ञ वो आते हैं, कि वही वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न क्या बन के आएंगे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बन के आएंगे, प्रकट होंगे उस रूप में। तो ये बात प्रकट होने वाली बोली, जन्म नहीं बोली, प्रकट होंगे। तो वही कौशल्या के कई, सुमित्रा के गर्भ, उनसे गर्भ से जन्म लिया। तो हम बोलते तो हैं, पर भगवान ने एक्चुअली प्रकट हुए वहां पे भी, इस तरह से राम भगवान भी। और अगर आप देखें जितने भी भगवान के विस्तार हैं, ज्यादातर सब प्रकट होते हैं। वामन भगवान भी कैसे थे? प्रकट हुए। ऐसे जन्म नहीं था, मगर कृष्ण का जन्म एक जैसे साधारण बालक लेता है ना, नाल काटी जाती है, बिल्कुल कृष्ण वैसी लीला करते हैं, इसलिए इसे जन्माष्टमी कहा गया। और कृष्ण गोकुल में रहे, जब गोकुल में आ जाते हैं मथुरा से, तो मथुरा से गोकुल में 3 साल 4 महीने तक रहे। और वहीं गोकुल महावन में, गोकुल में आप जानेंगे जब आप जाएंगे कभी यात्रा में, तो मैं भी कभी गया नहीं हूँ, मगर ये सारी चीजें शास्त्र से पता चलती हैं। कई लोग सोचेंगे ये गए होंगे ना तभी शायद सुना पा रहे हैं, कुछ सुन के आए होंगे। नहीं, मैं गया नहीं हूँ गोकुल, कभी भी नहीं गया हूँ, मगर शास्त्र, है ना, भगवान कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरा भक्त मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भगवान मेरी, जहाँ मेरी ग्लोरीज को गाया जाता है। तो वहीं बैठे बैठे आपको घर में गोलोक धाम बन जाएगा। गृहते गोलोक भायो, वही जगह घर में बैठ के भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वही आपका घर गोलोक बन जाएगा, अगर आप भगवान का वहां भजन कीर्तन और वहीं पे भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है, कुछ चीजें जाके समझ आती हैं, कुछ चीजें पढ़ के आती हैं, तो दोनों जरूरी है, मगर पढ़ के ज्यादा समझ आता है, और अपने गुरुजनों से सीख के। नहीं तो आप सुनते रहोगे गाइडेंस, विदाउट गाइडेंस जाओगे, कुछ नहीं समझ आएगा, बोलेंगे ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, और फिर वापस आ जाओगे, समझ नहीं आएगा। तो गोकुल में वही जगह है जहाँ दामोदर लीला हुई। दामोदर कार्तिक का महीना आता है जहाँ यशोदा ने, है ना, भगवान कृष्ण को दाम, यानी उधर से दाम बांध दिया था, भगवान को रस्सी से बांध दिया गया था यशोदा मैया ने, तो वही है। आज भी वो जगह है नंद भवन में, 84 खंबा स्थली। और आज भी वहां पे जो खंबे हैं वो 5,000 साल पुराने हैं, अभी के नहीं है, अभी 200-300 साल पुराने, 5,000 साल पुराने, वही द्वापर युग के हैं। आज भी वो 84 खंबा गोकुल में, सारे नहीं, कुछ पिलर्स को रिपेयर किया गया, मगर कुछ आज भी वहीं एट प्रेजेंट मौजूद हैं, वहीं गोकुल नंद भवन। वहीं गोकुल में और भी हैं ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे यशोदा मैया को भगवान कृष्ण ने अपने मुंह में जब मिट्टी खा ली थी, तो यशोदा मैया ने बोला अपना मुंह खोलो, लाला अपना मुंह खोलो, तो अपने मुंह खोलते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड दिखा के
यशोदा मैया चौंक जाती हैं कि मेरे लाला के कैसा ये कैसा जादूगर है, कैसा देवता है जो अपने पूरे मुंह में ब्रह्मांड दिखा रहा है इस तरह से। तो वो भी है वहां पे गोकुल में। तो गोकुल अलग है। कई लोग सोचते हैं नंद भवन नंद गांव में है ना। नंद गांव में जो है कृष्ण बाद में जाते हैं। तो कृष्ण के जन्म से पहले जो नंद और यशोदा होते हैं वो नंद गांव रहा करते थे। नंद गांव इधर को है, ये नदी है, और इधर को गोकुल है, तो नंद गांव इधर है। तो नंद गांव से बाद में जब कृष्ण का जन्म उधर से वो इधर को आ जाते हैं गोकुल में, तो कब गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो यहाँ जब उनका जन्म होता है तो यहाँ पे जन्म होने के बाद 3 साल 4 महीने तक कृष्ण गोकुल में रहते हैं। फिर जब असुर आने लग जाते हैं, तंग करने लग जाते हैं, तो नंद यशोदा सारे ब्रजवासी कहते हैं कि अब हमें वृंदावन मूव करना चाहिए। फिर वो नदी पार करके वृंदावन को चले जाते हैं। फिर जब वो वृंदावन रहते हैं तो वृंदावन में भगवान की कई लीलाएं हुई। फिर वृंदावन में फिर आपने देखते हैं गोवर्धन वहां पे घूमते हैं, वहां पे विचरण करते हैं। फिर वो घूमते घूमते कई जगहों पे जाते हैं, है ना, जैसे तालवन, लोहावन, अलग अलग कुमुद वन। फिर धीरे धीरे करके कृष्ण की बाकी की जो लीलाएं हुई वो फिर बाद में नंद गांव को शिफ्ट हो जाते हैं ब्रजवासी, यानी नंद यशोदा मेनली, और कृष्ण बलराम। और फिर वो जो आप देखते हो एक नंद भवन वहां भी है नंद गांव में, वहां पे फिर कृष्ण बलराम की बाकी की लीलाएं नंद गांव में होती है। तो नंद गांव में बाद में जाते हैं, इसलिए आप वहां पे विग्रह भी देखेंगे नंद गांव के। वहां पे कृष्ण बलराम थोड़े बड़े रूप में, शिशु रूप में नहीं है। तो गोकुल अलग है। कई लोग सोचते हैं गोकुल और नंदगांव एक ही है। महावन गोकुल अलग है, नंदगांव अलग है। बरसाना अलग है, रावल अलग है ना, मथुरा अलग है, वृंदावन अलग है, गोवर्धन अलग है। सब अलग अलग ये लीला स्थली है 84 कोस के अंदर। तो बहुत बड़ा है 84 कोस, आप घूम नहीं सकते, है ना। कई लोग वो आज भी जो परिक्रमाएं लगा रहे हैं, वो कई वहां के शुद्ध भक्त जो हैं वो कहते हैं, जो ब्रजवासी हैं, कि हमें परिक्रमा लगाते लगाते 50 साल से ऊपर हो गया, आज तक परिक्रमा पूरी नहीं हुई। आज तक हम गोवर्धन की परिक्रमा ही लगा रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा लोग कहते हैं 21 किलोमीटर की है, मगर वो कहते हैं आज तक हमारी परिक्रमा पूरी नहीं हुई। हम नहीं जान पाए कि हमारी पूरी परिक्रमा हुई या नहीं हुई है, क्योंकि इतना वो भाव में है, वृंदावन भाव में है। तो वृंदावन भाव का विषय है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं, क्यों वो हिपीज को कन्वर्ट कर पाए। जैसे गोपियों को क्या बोला उद्धव जी ने कि वृंदावन में हमेशा अपने भाव रूप में कृष्ण बलराम रहते हैं। तो वृंदावन जो है चेतना और भाव का विषय। अकेले चले जाओगे तो आपको गटर, सुअर, पानी भरा हुआ, गंदगी, पैसा मांग रहे हैं, मिट्टी है, कूड़ा है, यहाँ तो लोगों ने बिजनेस बना लिया, यही दिखेगा। इसलिए कभी भी धाम अकेले नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और जो चीज वहां पे है उसके प्रति अपराध कराओगे। इसलिए वहां पे आज भी वही चीज प्रेजेंट है जो उस समय की है। ऐसे गोवर्धन आज भी वही गोवर्धन है। अब लोग कहते हैं इतना बड़ा पर्वत तो नहीं है, गोवर्धन दिख नहीं रहा है, पहले तो आसमान छूता था। हाँ अब नहीं है क्योंकि कलयुग है ना। तो कलयुग में गोवर्धन भी घटते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हर चीज कम होती जा रही है। मगर इस समय गोल्डन युग है। इस समय एक चीज बढ़ रही है, वो है हरि नाम। इस समय हरे कृष्ण महामंत्र 500 साल हुए, अभी 10,000 साल तक गोल्डन पीरियड है। इतने भक्त बनेंगे, इतने भक्त बनेंगे आप सोच नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं चाहता हूँ इस्कॉन का प्रत्येक भक्त अपने अपने, है ना, एरियाज में गुरु बने, लोगों को गाइड करे। और मैं चाहता हूँ मेरा एक एक व्यक्ति भक्ति वेदांत की उपाधि को प्राप्त करे, एक एक शिष्य। तो ये प्रभुपाद जी चाहते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है। और जब कृष्ण मथुरा में भी जन्म लेते हैं तो कृष्ण का बर्थ जो होता है वसुदेव के और देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो एक सीमन बर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि संभोग किया माता पिता ने तब वो पैदा हुए। तो वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं पहले भगवान विष्णु, फिर वसुदेव के वन में प्रकट होने के बाद वो वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रकट होते हैं। तो ये कैसा है, हार्ट टू हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। कृष्ण का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो हार्ट टू हार्ट है, सीमन बर्थ नहीं है। लोग सीमन बर्थ समझते हैं इसको, नंद यशोदा का या देवकी वसुदेव का सीमनल बर्थ नहीं है ना। तो आम जैसे लोग होते हैं, इसलिए भगवान ने बोला जन्म कर्म चा में दिव्यम, भगवत गीता 4 अध्याय 9वां नंबर श्लोक। तो यहाँ पे जब देवकी के गर्भ में हुए तो इन्होंने क्या मांगा था कि हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान जो थे विष्णु रूप में प्रकट हुए। अगर डायरेक्ट शिशु आ जाता, क्या बोलते, अरे कौन बच्चा है, अजीब सा बच्चा है, शाम रंग का, अजीब है, बड़ा अजीब सिस्टम है यहाँ। तो इसलिए भगवान ऐसा नहीं चाहते थे ना। भगवान चाहते थे
मैं ये दिखाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी आराधना करी थी, तो पहले मैं विष्णु रूप में आया हूँ और फिर विष्णु रूप से मैं तुम्हारे शिशु रूप में अपना पुत्र बन के आया। तो ये भगवान उनको दिखाना चाहते थे। इसलिए जब हम देखते हैं कंस की जेल में आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उस समय भगवान, क्योंकि उन्होंने आराधना ही यही करी थी कि भगवान हमारे पुत्र रूप में आए। अगर जानते ही नहीं, देखते ही नहीं पहले भगवान को, तो ये कैसे मान लेते कि सच में भगवान ने पुत्र रूप में जन्म लिया है? क्योंकि वो तो वहां चले जाते हैं, गोकुल में, वृंदावन को चले जाते हैं, तो फिर जान कैसे पाते? वो जान तो नहीं पाते कि सही में भगवान आए या कोई और आया है। इसलिए उन्होंने विष्णु रूप लेके आए। इसलिए ये भी समझने वाली बात है। और इसमें कुछ और भी बातें होती हैं कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, एक कल्प के अंदर कृष्ण केवल एक बार आते हैं, यानी 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी जितनी साइकिल है, एक साइकिल है ऐसी 1000 साइकिल में, ऐसी जब 1000 साइकिल होती है तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते है ना। तो 1000 साइकिल में 28th साइकिल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो द्वापर युग के काल में 28वीं चतुर्युग में आते हैं। केवल एक बार भगवान कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आते हैं। बाकी हर समय कौन आता है? विष्णु, विष्णु रूप वाले कृष्ण आते हैं। तो ये जो अभी हमारे जो कृष्ण है, जो अभी हम देखते हैं नंद यशोदा वाली, ये बाकी युगों की कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, ये इसी युग की कथा है। तो इसी युग में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भी आए, मथुरा में वसुदेव कृष्ण भी आए, इसी युग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण भक्त रूप में भी आए, भक्त अवतार में, राधा रानी का भाव लेके। और इसी युग में शिला प्रभुपाद जी आए, और इसी युग में हरे कृष्ण महामंत्र खुलेआम बट रहा है। पकड़ लो और जप लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरल है। भगवान को पाने के लिए उपाय कलयुग में, जो चीज सतयुग में लोग मेडिटेशन से पाते थे, त्रेता में यज्ञ करके पाते थे, द्वापर में पूजा अर्चना बड़ी बड़ी विग्रह सेवा करके पाते थे, है ना। बड़ी बड़ी देवकी, वसुदेव, युधिष्ठिर महाराज, सब पूजा अर्चना बड़ी बड़ी 8-8 घंटे तक आरती होती थी। आजकल हम आधे घंटे भी आरती नहीं कर सकते हैं। वही चीज कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वही चीज वसुदेव, जो वृषभानु थे, वृषभानु महाराज ने जब, जो राधा रानी के पिता थे, जब हरे कृष्ण महामंत्र जपा, तब राधा रानी उनके पुत्र के रूप में आई, पुत्री के रूप में आई। तो कई लोग बोलते हैं राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी। अरे जब बिहारी तो चले आएंगे, मगर बिहारी नहीं जपोगे तो राधा रानी नहीं आएंगे, अकेले थोड़ा ना आएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र उनके पिता ने भी जपा, तब राधा रानी उनकी पुत्री रूप में आई है। ये समझने वाली बात है। अपने आप कुछ नहीं होगा, हरे कृष्ण महामंत्र जपना पड़ेगा, तभी भगवान हमें मिलेंगे। और ये सरल नहीं है, ये होगा तभी जब हम एसोसिएशन में, गाइडेंस में रहेंगे। अदरवाइज नाम कैसा लगेगा, है ना, डायमंड की वैल्यू पता ना चले तो वो नकली लगेगा, मगर है तो वो डायमंड ही। क्योंकि हमारी मन बुद्धि से हमें उसको, अपने मन से उसकी कल्पना करेंगे, तो वो डायमंड हमेशा हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी समानी लगेगी। इसलिए भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमें जपना चाहिए प्रतिदिन, और प्रयास करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सबको व्रत करना ही चाहिए। लोग, कई लोग 12 बजे तक रखते हैं, बोल रहे रात के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था, अब तोड़ दो फास्ट। क्यों? बच्चा पैदा होता है तो क्या आप तुरंत खाना शुरू कर देते हो? लड्डू ला, अरे बच्चे ने जन्म ले लिया, नाल काटी, अब खाऊंगा, मजा आ गया, 12 बजे, ओहो मजा ही आ गया। ऐसा थोड़ा ना होता है। बच्चे ने जन्म लिया है, लोगों की भूख प्यास मिट जाती है। इसलिए पूरे फुल डे का फास्ट है। जब भी कृष्ण, राम, बलराम, गौरंग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, नरसिंह भगवान जब भी आते हैं, फुल डे फास्टिंग होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बोलोगे यहाँ पे तो लिखा है 12 PM फास्ट टिल 12 PM, वो इसलिए लिखा रहता है ना, बलराम जी के या बाकी जगहों पे फास्ट पे, क्योंकि उन्हें गुरु तत्व रूप में माना जाता है। मगर ये भी याद रखना चाहिए कि वो गुरु रूप में भी है, भगवान रूप में भी है, तो भगवान भी तो है ना। फुल डे फास्टिंग होता है, ऐसे एकादशी का होता है ना। आज जैसे आज का पूरा दिन रखते हैं और कल सुबह सूर्योदय के बाद तोड़ते हैं एकादशी का, वैसे ही जन्माष्टमी का फुल डे फास्ट होता है। मगर इस्कॉन में एक स्पेशलिटी है कि जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद जी ने का अपीयरेंस डे है, जिस दिन प्रभुपाद जी संसार में आए, प्रकट हुए। प्रभुपाद जी साधारण नहीं है। अगर आप प्रभुपाद जी के लिए फास्ट नहीं करोगे, आपको याद रखना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, इस बात की कई बार गारंटी दे चुके हैं, जो प्रतिदिन 16 माला का जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है ना,
पालन करते हुए कंठी ये सब धारण करता है। दो चीजें हो गई, 16 माला, 4 नियमों को दृढ़ता से पालन करना, और है ना अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाता है। अगर अंत समय में भगवान उसके स्मरण में नहीं भी आए, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं उसे प्रवेश दिलाऊंगा, है ना, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब प्रभुपाद जी 16 माला दे सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि वो भगवत धाम को जाएगा। और प्रभुपाद जी की गारंटी साधारण नहीं है, गलती से भी साधारण मत समझना प्रभुपाद जी की गारंटी। क्योंकि जब बोला गया 108 मंदिर बनाएंगे, बनाए कि नहीं बनाए, बनाए। बोला कि विदेश में प्रचार करेगा, हुआ कि नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी कि प्रत्येक नगर आदि ग्राम में मेरा नाम गूंजेगा, गूंजा या नहीं गूंजा, प्रभुपाद ने गुंजवाया या नहीं गुंजवाया। प्रत्येक नगर आदि ग्राम, जहां भी गांव शहर में जाओगे, कोई ना कोई एक आध भक्त तो जरूर होगा कि वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र को जपता होगा, इस्कॉन से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, प्रभुपाद जी को बिल्कुल साधारण ना समझे। इसलिए हम उनके लिए भी फास्ट रखते हैं, गुरु तत्व के लिए। तो जो हमारा जन्माष्टमी फास्ट है, जैसे इस बार 7 सितंबर को है, तो 7 तारीख को फुल डे फास्ट है एकादशी की तरह। जैसे हम एकादशी में अन्न नहीं लेते हैं और बाकी फ्रूट्स दूध वगैरह लेके रख सकते हैं, तो उस तरह रखें। बेस्ट होता है निर्जल, अपनी हेल्थ अपनी सेवा के अकॉर्डिंग देखें। ऐसा नहीं बेहोश हो गए, सेवा नहीं हो रही, अरे हमने तो निर्जल रखा है, कोई फायदा नहीं, फल खाओ, पर ऐसे खा के प्रसाद, ऐसे प्रसाद लेके रखो, मगर सेवा कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है ना। ऐसा फास्ट का क्या फायदा कि आप चक्कर आ रहे हैं, किताब नहीं पढ़ पा रहे, माला नहीं कर पा रहे, शास्त्र का चर्चा नहीं कर पा रहे, कथा नहीं सुन पा रहे, वेस्ट है फिर वो, उसका कोई फायदा नहीं है। बजाय खाते पीते रखो, है ना। अन्न, अन्न नहीं मतलब जो फास्ट का प्रसाद होता है, जो एकादशी में लेते हैं, फल दूध, बहुत सारी चीजें हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में, वो सब ले सकते हो। आलू कुट्टू, है ना। मसालों में हम यूज करते हैं काला नमक, काली मिर्च, सेंधा नमक, काला नमक नहीं सॉरी, सेंधा नमक, काली मिर्च और अदरक, बहुत सारी चीजें हैं, पनीर, बहुत सारी चीजों का आप यूज करके आराम से फास्ट रख सकते हो। पहला होता है सबसे उत्तम व्रत निर्जल रहना, दूसरा होता है जल पे रहना, तीसरा होता है फिर जो एक फास्टिंग फूड होता है, जो हम फास्ट में फूड लेते हैं, वो वाले फास्ट वाला प्रसाद लेना। तो ये 3 तरह के फास्ट होते हैं जो जन्माष्टमी में रखे जाते हैं। पहली प्रायोरिटी सेवा को दें, अगर आपकी सेवा है निर्जल मत रखें, नहीं तो बेहोश हो जाओगे और दूसरे भक्तों की अपनी सेवा छूट के आपकी सेवा हो जाएगी। तो ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए कि भगवान की सेवा रुक जाए। तो हमें उस दिन भगवान की सेवा को प्रायोरिटी देके, अगर नहीं रख पा रहे हैं परफेक्ट है, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए सेवा में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कई भक्त जो हैं इस दिन कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। कृष्णा बुक में क्या पढ़ें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये 3 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। कृष्णा लीला पुस्तक, ये कृष्ण लीला पुस्तक है, इसका आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भागवतम पढ़ना चाहता है तो 10वां स्कंद यानी 10th कैंटो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 उसी का शॉर्ट फॉर्म में इस कृष्ण लीला पुस्तक में दिया है। अगर कोई भागवतम नहीं पढ़ सकता, श्लोक्स हैं, तात्पर्य हैं ज्यादा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, चैप्टर 1, 2, 3। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो चैप्टर 3 पढ़ लो, कृष्ण जन्म, इतना तो पढ़ो, इतना तो पढ़ ही लेंगे। 8-10 पेज है, इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही फास्ट, क्या ही जन्माष्टमी। हमें प्रयास करना चाहिए कि मिनिमम हम सब एक चैप्टर तो पढ़ेंगे, 3 चैप्टर नहीं तो एक चैप्टर, और ज्यादा पढ़ पाए तो और पढ़ सकते हो। कोई आगे के अध्यायों में है तो आगे के अध्याय पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये भी पढ़ सकते हो। हरि की चर्चाओं में रहो, भगवान की चर्चा करो। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, क्या बोलते हैं, अरे उसकी ड्रेस देखी है, ओए कितना अच्छा है, देख हाथ कितने सॉफ्ट हैं, ओले 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 मेरा बेटा। फिर उसको गोदी में खिलाएंगे, ऊ है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके झुलाएंगे। जब आप एक बच्चे की इतनी सेवा कर सकते हो तो भगवान की क्यों नहीं कर सकते। मंदिर में आओ, सेवा करो। जिन्होंने नाम दिया है वो सच में इस चीज को जानते हैं। जो नहीं भी दे पाए हैं, बाहर रहते हैं, वो भी अपने घर में तो करें सेवा। हरि नाम भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप 16 माला करते हैं, एक्स्ट्रा करें, एक करते हैं तो दो करें, दो करते हैं तो चार करें, 8 करते हैं 10 करें, 16 करते हैं तो 18 करें, 25 करें, या जितनी आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करें इस दिन। भगवान की चर्चाएं करें। जब एक रोते हुए बच्चे की आप चर्चा कर सकते हो, इसको ठंड लग जाएगी, इसको कंबल से ढक दे, भगवान की चर्चा करो। पता है इस दिन भगवान आए थे, हमने ये सुना, 2 जगह कृष्ण आए थे, और हमने रेफरेंसेस से भी सुना। अच्छा, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अलग थे, मथुराधीश कृष्ण अलग थे, वसुदेव कृष्ण। अब हमें समझ आया थोड़ा थोड़ा, चर्चा करनी चाहिए। गोकुल अलग है, मथुरा अलग है,
ये सारी जगहें अलग अलग हैं, किस प्रकार से ले गए होंगे, भगवान कैसे हुए होंगे, भगवान का सच में जन्म कर्म दिव्य है, ये सोचना चाहिए, विचार में रहना चाहिए, है ना। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार ही सार है, प्रचार करो। अगर आपने किसी को जन्माष्टमी में कृष्ण भक्ति दे दी, बहुत ही इजीली कोई भक्त बन जाता है। इस्कॉन में ज्यादातर लोग जन्माष्टमी में ही भक्त बन, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा और आपके साथ ऐसा जुड़ेगा। उसको ये मत बोलना हो फास्ट नहीं रखा नरक जाएगा तू, ऐसे बोलोगे बेचारा टूट ही जाएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो उसको बोलो कोई बात नहीं, वाह आज आप आए हो, कितनी अच्छी बात है, दुनिया में इतने लोग नहीं आ रहे हैं पर आज आप भगवान के दर्शन करने आए हो, बहुत अच्छी बात है, आप जुड़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। उनको अच्छा ट्रीटमेंट दो, आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिला तभी आज आप इस्कॉन आ रहे हो, उनको भी दोगे तो वो भी इस्कॉन आएगा, अपना जीवन परिवर्तन करेगा। नहीं तो ये ज्ञान उसको कहीं मिल सकता है क्या? पैसा दे के भी मैं गारंटी देता हूँ इस्कॉन के अलावा अगर उसको ये ज्ञान मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा, मिल भी गया अपूर्ण रह जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं और ये सब डिटेलिंग नहीं मिलेगी, ना ही इतने ग्रंथ मिलेंगे और ना ही इतनी गाइडेंस मिलेगी। एक दो बार बताएंगे फिर आप पूछ भी नहीं पाओगे। इसलिए ये सब चीजें उन्हें इस्कॉन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और हम क्या करें? रीडिंग बताया मैंने, हियरिंग बताया, चैंटिंग, कथा सुन सकते हैं भगवान की, ज्यादा कथा सुनने का प्रयास करें। पढ़ नहीं सकते तो कथा सुने, कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, इस कौन, ये कथा सुन सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग और भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे है, वो सुन सकते हैं। लाइव क्लास ले सकते हैं स्कॉन टेम्पल अपने लोकल जाके, वहां पे लाइव क्लास अटेंड करें 1-1.5 घंटे की सुबह की। तो ये सारी तरीके होते हैं, बेसिक है, इजी है। और इम्पोर्टेंट और क्या है कि इस दिन अभिषेक करें। अगर आपको अभिषेक करने का, जैसे इस्कॉन द्वार का अभिषेक अगर आपको लगता है हम नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, अपने घरों में करें। अपने घरों में दूध लें, क्या क्या पंचामृत बनाए, दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी। दूध, दही, घी, तीनों मिल्क प्रोडक्ट हो गए, शहद और गंगा जल, पांचों चीजों का पंचामृत बनाया। उससे भगवान की फोटो, लड्डू गोपाल, फोटो को भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं फोटो के भगवान नहीं है, इसका मतलब हमारी दृष्टि अपूर्ण है। अभी भी हम बोलेंगे फोटो की इज्जत नहीं है, विग्रह की ज्यादा इज्जत है, नहीं, फोटो भी भगवान है। फोटो को आप कराओ, ठीक है, फोटो के पीछे लकड़ी है, लकड़ी खराब हो जाएगी, आप सामने से करा लो, सामने तो ग्लास होता है, थोड़ा थोड़ा करा लो। भगवान आपके भाव को अंगीकार करेंगे। भगवान नियम से ज्यादा भाव के भूखे हैं, आप भाव तो दो। भाव से भगवान को अभिषेक कराओ, फोटो को, लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण को। नहीं है तो गौरंग महाप्रभु को, वो भी राधा कृष्ण ही है। गौर निताई को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनको करा सकते हो फोटो को या उनको, है ना। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो भगवान का अभिषेक मंदिर में जाके देख लो, वो भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन अटेंड कर लो, आजकल ऑनलाइन भी सहारा है। भगवान भाव के हैं, भाव अंगीकार करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करना चाहिए। आरती करनी चाहिए, और दिन आप नहीं करते, भगवान की आरती करो, फूल लाओ, भगवान का मंदिर सजाओ। और जो लोग स्पेशली, है ना, अगर आप घर में भगवान की सेवा करते हो, जन्माष्टमी से एक जो लोग सेवा में आते हैं उनको एक दिन पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो चीज आप 7 को करने वाले हो 6 को कर लो। अब इसमें बोले कि 7 को तो हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, अगर हमने मंदिर में सेवा करनी है, कोई बात नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपने 6 को करके 7 को प्रचार कर दिया, प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है, पूरी भक्ति का एकमात्र यही है। आपने कितने लोगों को जोड़ा, आपने कितने लोगों को भक्त बनाया, यही पूरी प्रचार का सार है। कितने लोगों ने आपके में जीवन, आपकी बात को जितने जीवन में उतार के अपना जीवन बदल लिया, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो आपकी सेवा टॉप मोस्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको भगवान का अभिषेक, मंदिर क्लीन करना है, सेवा करनी है घर पे, तो उसको एक दिन पहले 6 तारीख को या 7 तारीख के बाद 8 तारीख को करना। तो हमारा जो फास्ट होता है वो सुबह 7 तारीख से लेके सूर्य ब्रह्म मुहूर्त से लेके 7 तारीख का पूरा दिन, और 8 तारीख को भी सूर्य उदय नहीं है, फिर प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, जिस दिन प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस होता है। तो दिन के 12 बजे तक फास्ट होता है, 8 तारीख को दिन के 12 बजे तक। तो ये जन्माष्टमी फास्ट स्पेशली इस्कॉन में लंबा चलता है, क्योंकि अगले दिन प्रभुपाद जी भी जन्माष्टमी के अगले दिन प्रकट हुए थे, तो इसलिए प्रभुपाद जी के लिए भी दिन के 12 बजे तक गुरु तत्व रूप में फास्ट रखते हैं। 12 बजे के बाद आप अन्न प्रसाद, खूब अन्न प्रसाद लेके अपना फास्ट को ब्रेक करके आराम से जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो ये पूरा फास्ट की विधि है, फुल फास्टिंग इसे कहते हैं जन्माष्टमी की, एज अ इस्कॉन डिवोटी। अगर हम सच में इस चीज को पालन कर रहे हैं, प्रयास करें इन सारी चीजों को करने का। और साथ में आरती, अभिषेक अपने घरों में करें।
और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज हमारी सेवा को दिक्कत डाल देगी, हमें समय लगता है, तो एक दिन पहले या जन्माष्टमी के एक दिन बाद करें, तो भगवान भाव को अंगीकार करेंगे। सेवा को प्रायोरिटी दें, मंदिर आए, दर्शन करें, तो बहुत जरूरी है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। तो जो लोग धन से कर रहे हैं वो आरती, अभिषेक, अलग अलग तरह की सेवाएं करते हैं। जो हम मन से करते हैं, है ना, जो कहीं नहीं जा सकते, तो कम से कम वो ऑनलाइन जुड़ सके या कथा सुन के पढ़ के सेवा कर सकते हैं या चैंटिंग करके कर सकते हैं। जो कहीं नहीं जा सकते, कोई सहारा नहीं है, कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है, और कोई तन से सेवा कर सकता है, यानी अपने यहाँ इस्कॉन टेम्पल जाके तन से सेवा कर सकता है। तो तीनों तरह की सेवाएं भगवान को स्वीकार है। ऐसा नहीं धन वाली बड़ी है, तन मन वाली छोटी है, या तन वाली बड़ी है, धन मन वाली बड़ी है छोटी है, या मन वाली बड़ी है, धन और तन वाली छोटी है। तीनों बराबर है। हम बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो ये भगवान का जब सब कुछ अर्पण है तो हमारा कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसे करके बोलते हैं ना। जब हम भगवान की आरती करते हो, ओम जय जगदीश हरे वाली, जब तन मन धन सब भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको क्वेश्चन आंसर लेंगे, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है। हाँ, अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे मान लो कि हम लोग जनरली वीडियो टीवी में ऑन देखते करके हैं। पूछो प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि हम टीवी में देखते हैं कि वो भी तो शास्त्र से स्टोरीज लेते हैं, तो जो आपने जो बताया है वो चीज़ तो वो तो मेंशन ही नहीं करते प्रभु जी, तो वो चीज़ हिडन क्यों करते हैं प्रभु जी वो लोग? प्रभु जी वो भी तो भाई, है ना, देखो ये तो अलग अलग ग्रंथ पढ़ने से पता चलता है। जब इतने सारे, अभी हमने एग्जाम्पल लिया भागवतम का, लघु भागवतमृत का, और इतने सारे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का, है ना, तब हमें रेफरेंसेस के थ्रू पता चलता है। अब वो जो पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, वो सही है, मगर लिमिट, मतलब एक देखो, हर चीज की लिमिटेशन होती है, तो उसमें उतना ही वो दिखा सकते हैं। प्लस वो टीवी शो है, आधे से ज्यादा तो लोग तो गुमराह हो जाएंगे, कहेंगे अजीब लोग हैं क्या बता रहे हैं। तो उनने, जो लोगों ने सुना होता है उसी चीज को वो एक पिक्चराइज फॉर्म में दिखाते हैं। तो वो इससे ज्यादा दिखा नहीं सकते, दिखाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। जी। प्रभु जी जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन, जैसे मतलब फास्टिंग में जो हम लोग खाते हैं मतलब फ्रूट्स वगैरह, तो वो भगवान को ऑफर करके खाना पड़ेगा क्या प्रभु जी? जैसे मान लो फ्रूट्स बोला आपने, चिप्स वगैरह बोला, ये सब हाँ, भगवान को ऑफर करके। चिप्स तो प्रभु जी ऐसे चिप्स तो नहीं खाते हैं। हाँ, आलू के खा सकते हैं, आलू हाँ वाले। उसी की बात। हाँ, और वो ले सकते हैं आलू के चिप्स, जैसे कि घी, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल, इन तीन चीजों में आप लेके फ्राई करके, सेंधा नमक, काली मिर्च और अदरक, इन तीन चीजों का यूज कर सकते हैं। जी। बाकी खा सकते, ले सकते हैं, पर भोग लगाना जरूरी है। विदाउट हाँ भोग तो सही नहीं है। तो प्रभु जैसे मान लो कि जो आपने ये अपेरेंस डे और जन्माष्टमी फास्ट वाला, ये तो कुछ लंबा नहीं हो जाएगा प्रभु जी? मान लो कोई रखना चाहेगा तो मतलब कितने बजे से प्रारंभ होगा प्रभु जी ये फास्ट देखो जन्माष्टमी वाला? जी। आप क्या कह रहे हो, दोबारा आप बोलें एक बारी। मतलब लंबा प्रभु जी फास्ट हो जाएगा। हाँ मतलब वो प्रभुपा जी का डिसअपेरेंस भी आ जाएगा ना प्रभु जी जन्माष्टमी के साथ साथ, तो जो फर्स्ट टाइम रखेगा वो इतना नहीं कर पाएगा ना प्रभु जी, जैसे मान लो हाँ, तो जो जनरल। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो जितना कर सकें उतना करें, और जो पुराने भक्त हैं उनको प्रयास करना चाहिए। और तभी बोला जाता है कि भूखे प्यासे मत रखो। भूखे प्यासे रखोगे, बेहोश हो जाओगे, सेवा नहीं होगी, किसी और पे ब्लेम करोगे, है ना। उससे बेटर है कि अपना प्रसाद लेके फास्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर वो निर्जल रख रहा है, निर्जल रख के पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा, कौन बड़ा है, जो ज्यादा कर रहा है भगवान की भक्ति, या जो निर्जल रख रहा है? भगवान को भक्ति, भक्ति भी तो करनी है। भगवान नियमों के भूखे नहीं है ना, लोग नियमों में रह जाते हैं। मैंने जनरली यही देखा है कि लोग नियमों में रह जाते हैं। नियम क्या है? क्योंकि बचपन से उन्होंने कर्म कांड ज्यादा सीखा होता है, तो वो नियमों पे अटक जाते हैं, भक्ति वाला पार्ट छोड़ देते हैं सारा। तो भक्ति जरूरी है। तो आप प्रसाद लो, क्या दिक्कत है, सुबह दिन रात प्रसाद लो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर जाओ, सेवा करो। जी। प्रभु जी बस एक आप लास्ट लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जैसे मान लो भगवान श्री कृष्ण जो है जन्म लेते ही मतलब जो है ये क्या कहते हैं, ये देव की और वासुदेव जी की जो गोद में आए थे, तो प्रभु जी वो तो बालक के रूप में आए थे ना प्रभु जी, तो मतलब वहां जाके मतलब
जैसे मान लो हम, जैसे अभी हमने आज सीखा था कि जैसे मान लो कि भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु फॉर्म में आ गया था उन दोनों के सामने। तो टीवी में देखा जाए तो वो तो टोकरी में लेके भगवान श्री कृष्ण को बालक के रूप में जाके उनके गोद में देते हैं ना हाँ तो नंद ऐसे ही ले नंद। गए थे, वही ट्रुथ है। ले तो ऐसे ही गए थे ना, अभी हमने उसकी चर्चा ही नहीं करी। अभी तो हमने रहस्यमय जन्म की चर्चा करी, पूरी लीला तो हमें पता ही है। फिर किस तरह से वो लेके जाते हैं, जेल के दरवाजे खुलते हैं, फिर टोकरी में लेके जाते हैं सर पे रख के। अनंत शेष पीछे से उन्हें रास्ते उनके पीछे प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं भगवान को, तो वो हमने चर्चा नहीं। वो करेंगे तो बहुत और एक डेढ़ दो घंटा खिंच जाएगी क्लास, पर वो हमने अभी चर्चा में लिया ही नहीं। वो तो हमें पता ही है क्योंकि हम सुनते देखते आ ही रहे हैं। तो प्रभु जी जैसे मान लो कि आपने बताया तो उनका वो हुआ था, नाभि संस्कार हुआ था, मतलब यशोदा को हाँ, किसे नाल काटी गई थी। नाल काटी गई थी। तो प्रभु जी वहां पे तो वो लेके गए थे ना, या क्या कहना है, ये मतलब कृष्ण जी के जो फादर है, जो फर्स्ट फादर थे, वो उनको लेके गए थे। तो वो देवकी के मतलब सॉरी यशोदा जी के कोख से कैसे पैदा हुए थे प्रभु जी? यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सा लग रहा था प्रभु जी। हाँ, वो दोनों जगह जन्म लिया है। आपने दो बार यशोद बताया ना भगवान श्री गोकुल। कृष्ण ने 2 बार अवतार लिए हाँ हैं, तो हाँ वही था कंफ्यूजन। हाँ, एक जगह स्वयं भगवान वही आए हैं कृष्ण, यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। एक जी जगह जी। पे देवकी के पुत्र के रूप में, विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए पहले क्योंकि उन्होंने विष्णु से प्रार्थना करी कि हमें हाँ आप हमारे पुत्र, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो क्योंकि भगवान विष्णु से आराधना करी थी, इसलिए पहले विष्णु रूप आता है, ये दिखाने के लिए, श्योरिटी देने के लिए कि भगवान ही अब आपका पुत्र बन के आ रहे हैं। मगर यशोदा और नंद जो थे पहले से ही वो इस बात की श्योरिटी में थे, उनको इस बात की श्योरिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए कभी विष्णु आए ही नहीं वहां पे। वहां पे डायरेक्ट कृष्ण आए, और यहाँ पे उनका विस्तार मथुरा में आया विष्णु रूप में। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनीता पात्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे 6 तारीख को अगर हमने घर में अभिषेक करेंगे तो उस दिन उपवास रहना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो कैसे हम नहीं उपवास उस दिन, करेंगे? नहीं नहीं उस दिन कोई उपवास नहीं होता। देखो वैसे तो कई भक्त 7 तारीख को भी कर लेते हैं, वो उठते ही ऐसे हैं, रात को 2 बजे उठ जाते हैं। फिर वो फटाफट नहाते धोते हैं, चैंटिंग भी कर लेते हैं अपनी 16 माला, मतलब 4 साढ़े 4 तक 16 माला। फिर वो उसके बाद मतलब भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में उनकी फटाफट उनको स्नान करा के, मतलब उनकी आरती भी कर लेते हैं, अभिषेक भी कर लेते हैं। और 7 8 बजे तक मंदिर भी पहुंच जाते हैं, फिर 1 घंटा कथा भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद सेवा में भी लग जाते हैं, फिर पूरे दिन सेवा में रहते हैं, और फिर रात को घर जाते हैं। हम वो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन हो जाता है, ये हर भक्त नहीं कर सकता। पर ऐसे भी भक्त करते हैं कि 2 2 बजे उठ के, 1 1 बजे उठ के वो लग जाते हैं पहले हाँ से ही, जी। ताकि माला बुक रीडिंग वो पहले ही रात को रात के काम में 1 घंटा रीडिंग, 2 घंटे माला, ये सब रात को ही कर डालें माला। और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आरती भी हो जाए, फिर कुछ काम नहीं बचता तो वो फटाफट अपना ये अभिषेक करते हैं, और फिर मंदिर आके कथा भी ले लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं। पर उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट चाहिए रूटीन बहुत। मतलब अगर हम लोग 7 तारीख को कर सके सुबह तो सबको सामान घर में रखें, मतलब 6 तारीख को उपवास रहने का जरूरत नहीं है ना? नहीं, 6 तारीख को उपवास की जरूरत नहीं है। मंदिर जाना भी क्या 7 तारीख को इधर, इसलिए मैं बोली कैसे कर लो। मंदिर तो कभी भी जा सकते, मंदिर तो कभी भी जा सकते हो, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, यही पूछना था। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता। प्रणाम। बबीता माता जी, वीडियो ऑन करके पूछे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, अच्छे से आपने कथा सुनाई प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने बताया कि कृष्ण का जो नाल है वो काटी गई थी प्रभु जी, ये हमने फर्स्ट बार सुना है प्रभु जी, ये स्टोरी है। और प्रभु जी मैं ये पूछी थी कि आपने जो सुनाया प्रभु जी, ये कौन सी बुक से सुनाया है, क्या कृष्णा बुक से सुनाया है? हाँ, कृष्णा बुक में भी है, और भागवतम में भी है। भागवतम में है, इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों के घर में अपनी भागवतम होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ेंगे ना, और इसलिए तात्पर्यों के साथ ध्यान से पढ़ना चाहिए। तब समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आता है। हम्म, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रही, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी ये जो सुना है, थैंक फर्स्ट बार इतना नॉलेज हो इस बारे में। थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। सुमन माता, सुमन चटर्जी माता जी, वीडियो ऑन करके वीडियो ऑन पूछिए माता जी। हाँ जी माता जी।
प्रभु जी 7 तारीख को तो जन्माष्टमी का उपवास है और उसके अगले दिन प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, तो हाँ 2 दिन में ही तो फास्टिंग है, तो हम क्या बीच में फास्ट ब्रेक कर सकते हैं 12 बजे के बाद? नहीं 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 करते, फुल डे फास्ट चलता है, ब्रेक नहीं करना होता। मतलब रात को 12 बजे के बाद भी नहीं, ब्रेक नहीं? हाँ फुल डे नहीं करना। और प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, तो उन उस दिन भी निर्जला करना चाहिए क्या प्रभु जी? प्रभुपाद के नहीं, उस दिन जरूरत नहीं है, आप रात के 12 बजे जल ले सकते हो। कई लोग रात को 12 बजे जल ले लेते हैं, अगर निर्जला कर रहे हो तो। मैं तो नहीं करता, अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। सेवा मैं खराब कभी नहीं करता, मतलब अगर आपको लग रहा है कि सेवा भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी, सब ठीक है, पर अपने, तभी मैंने बोला हेल्थ और उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। नहीं प्रभु जी, निर्जला मैं कर सकती हूँ, लेकिन मतलब ये तो एक दिन से ज्यादा निर्जला रहना, ये तो दिन पॉसिबल नहीं। रात के 12 बजे तक निर्जला रखते हैं सब ना, रात के 12 बजे तक बस, अगले दिन तक भी नहीं रखते, रात के सिर्फ 12 बजे तक। हाँ प्रभु जी। और आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था प्रभु जी, मैंने पहले कभी नहीं सुना था ऐसा। मतलब कृष्ण जी ने दोनों जगह पर एक ही साथ जन्म ले लिया, तो ये बात मैंने पहली बार आपके क्लास में सुना। बहुत अच्छा था प्रभु जी आज का क्लास। ये प्रभुपाद की वजह से ही हो रहा है, नहीं तो हम लोग तो अभी भटक ही रहे होते, कुछ पता ही नहीं था। और हमने जो सीखा है हमारे गुरुजनों से, उनसे ही हो पा रहा है, नहीं तो हम क्या ही जान पाते। पर हाँ, आपको पता चला, अब आप इसको नए लोगों को भी बता सकते, नए नहीं मतलब जो थोड़ा जुड़े हुए हैं उनको बता सकते हो, जो अभी नहीं जानते। हाँ प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरी ये समझ में नहीं आया कि जो देवकी और वसुदेव जी थे उनके साथ जब भगवान ने मतलब प्रकट हुए, और यशोदा मैया और नंद महाराज के यहाँ पे भी हुए, तो दो दो मतलब वो तो दो हो गए ना फिर, तो एक साथ फिर एक कैसे हुए? मतलब वो समझ में नहीं आया मेरे। देखो, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं रामायण से। आपने सुना होगा जब राम विवाह होता है ना, और वहां से लेके आ रहे होते हैं सीता, राम आ रहे होते हैं रथ पे बैठ के, लक्ष्मण आ रहे होते हैं, और वहां से सेना आ रही होती है उनकी, दशरथ वगैरह सब आ रहे होते हैं। तो बीच में परशुराम आते हैं। तो परशुराम आते हैं, केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, और एक तरफ केशा धृत मतलब राम रूपा जय जगदीश हरे। तो राम भी है, परशुराम भी है, दोनों भगवान है ना। तो अब ये कैसे हो पा रहा है? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वहां पे भी तो हुआ। नहीं तो अगर ये बात झूठ होती तो वहां रामायण में कैसे प्रेजेंट हो गए राम और परशुराम? दोनों भगवान है, दोनों कैसे प्रकट हो गए, दोनों कुछ भी ऐसे कैसे दिखा दिया? तो यही बात सत्य है। और दूसरी बात ये भी है कि राम जो है वो पुरुष अवतार है, और जो परशुराम है ना, वो लीला अवतार। अलग अलग, राम लीला अवतार भी है, परशुराम को देखा जाए शक्ति आवेश अवतार भी कहते हैं। इस तरह से तो अलग अलग अवतार के रूप आ सकते हैं, एक समय में दो रूप, भगवान के दो अवतार आ सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप देखो विस्तार में, जब चैतन्य महाप्रभु आए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए पता है क्यों बोला जाता है इस्कॉन में चैतन्य चरितमृत, जो और कहीं नहीं है। जनरली मेनली इस्कॉन या गौड़िया वैष्णव में होता है। ये इसलिए बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद भी आए। नित्यानंद है ना, गौरंगना नित्यानंदा कृष्ण बलराम ही है। साथ में अद्वैत आचार्य भी आए, जो वाइट, जिनके आप देखते हो वाइट बाल हैं, वाइट उनकी दाढ़ी है। तो अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रण। तब भी वो आए, तब भी तो आए विष्णु, और सदाशिव जी भी आए जो नारायण रूपी है ना। और एक तरफ कौन है फिर? गदाधर पंडित, भाव के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया, और बाकी जो है राधा रानी का तत्व है वो गदाधर पंडित के रूप में आए, तब भी तो आए। और भगवान का शक्ति आवेश अवतार नारद मुनि, वो भी प्रेजेंट थे, तो पांचों के पांचों प्रेजेंट थे। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तभी तो भगवान ने यही बात बोली, जन्म कर्म च में दिव्य। तो प्रभु जी, जैसे वो देवकी और वसुदेव जी वाले कृष्ण थे और यशोदा मैया वाले थे, तो वो अलग अलग रह रहे थे या फिर कैसे रह रहे थे फिर वो? जैसे आप कह रहे हो ना एक साथ थे वो सारे,
5 गदाधर पंडित जी और सब हाँ 5 हाँ, एक वो साथ तो है। एक साथ रहे, हाँ वो तो आप तभी तो देखते नहीं हो फोटो में भी तो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे करके खड़े होते हैं, पांचों की फोटो साथ में, अलग अलग थोड़ा ना, अलग अलग होते तो फोटो जबरदस्ती थोड़ा ना बनाई जाती है, झूठी फोटो। तो प्रभु जी क्या कुछ लीलाएं श्री कृष्ण स्वयं जी ने की थी और कुछ लीलाएं शायद उन्होंने करी हो, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, जो वृंदावन के समय द्वापर युग में जो लीलाएं थी, तो जो इधर से मथुरा वाले कृष्ण थे वो गोकुल के कृष्ण से आके मर्ज हो गए, अच्छा। वसुदेव के कृष्ण मर्ज हो जाते हैं इसमें दोनों। अब ये आत्मा नहीं है ना, ये भगवान है स्वयं, तो भगवान भगवान में मर्ज हो सकते हैं, आत्मा भगवान में नहीं हो सकती लीन। भगवान का विस्तार भगवान में, क्योंकि भगवान से ही कई विस्तार है, तो विष्णु वापस कृष्ण में मिल गए, और फिर जो कृष्ण ने लीलाएं करी, असुरों का वध किया वृंदावन के अंदर भी, जो वो गोलोक में भी नहीं करते, इसलिए भौम वृंदावन जो धरती पे वृंदावन है ज्यादा स्पेशल है वहां से भी, क्योंकि यहाँ पे भगवान की जो लीलाएं हैं, वहां पे असुर वध लीलाएं नहीं होती, ना वैकुंठ में ना गोलोक। यहाँ पे जो हमारा धरती है, पृथ्वी है, यहाँ पे असुरवध लीलाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें ज्यादा आनंददायक है, इसलिए यहाँ पे जो इन लीलाओं का पार्टिसिपेट करता है उनको ज्यादा आनंद आता है, जो भगवान के पार्षद होते हैं, क्योंकि वो लीलाएं उन्हें वहां भी देखने को नहीं मिलती। तो असुर वध जो किया वो विष्णु रूप ने किया, उसी कृष्ण तत्व के शरीर में जो मिले हुए थे, और जो बाकी का लीलाएं करी ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ, बाकी ब्रजवासियों के साथ, मक्खन चुराना है ना, और जानवरों के साथ खेलना, ये सारा गौचारण कराना, ये करी वृंदावन कृष्ण। तो दोनों मिल जाते हैं एक ही में। मगर देखा जाए, जब वापस जब मथुरा से अक्रूर जी कंस के कहने पे वापस ले जा रहे होते हैं उन्हें वृंदावन से मथुरा को, तो फिर उस समय भाव रूप में और कृष्ण बलराम वहीं रहते हैं, हमेशा वृंदावन को कभी छोड़ के नहीं जाते, और उनका एक्सपेंशन जो है वासुदेव जी और संकर्षण जी, वो आगे बढ़ जाते हैं मथुरा को। अटक रहा है शायद तो भी। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ, आ रही आवाज प्रभु जी? आ रही है थोड़ा सा, आपकी नेटवर्क दिखा रहा है थोड़ा सा। हाँ, एक 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 वो भी क्या है, एक एक टावर जो भी। तो प्रभु जी मैं समझ गया, वो मर्ज हो जाते हैं, ये था मतलब लीला का हाँ कहने हाँ का मतलब तरीका। ठीक है हाँ। प्रभु जी, ये तो मेरा प्रश्न। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, और कमला माता जी का क्वेश्चन था। बीप कर दिया क्या? ठीक है, और कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी नहीं है? पीडीएफ शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं अपने रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर एंड करते हैं। थैंक यू सभी भक्तों को, और मेरे सीनियर भक्तों को भी जिन्होंने ज्वाइन किया, तो सभी मेरे से सीनियर भी भक्त हैं यहाँ पे, सभी को थैंक यू सो मच कि मेरे जैसे को भी सुनने आते हैं हमेशा। थैंक यू, तो अभी हम एंड करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे लीला प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय प्रभु जी की जय। ठीक है।